नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे लॉरी ड्राइवर की आप बीती है जिसने अमावस्या की एक रात ऐसा कुछ देखा जिसे याद करके आज भी उसकी रूह कांप उठती है। ये कहानी मुझे खुद उसी लॉरी ड्राइवर ने सुनाई थी। उसने मुझसे सिर्फ एक बात कही थी, अगर लोग इस कहानी पर यकीन न करें तो कोई बात नहीं, लेकिन अमावस्या की रात सुनसान हाईवे पर कभी अकेले मत निकलना। दोस्तों, इस कहानी में जो कुछ भी होने वाला है वह धीरे धीरे एक ऐसे रहस्य का पर्दाफाश करेगा जहां हर मोड़ पर मौत आपका इंतजार कर रही होगी। तो कमरे की लाइटें बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए अमावस्या की रात एक लॉरी ड्राइवर की कहानी सुनने के लिए। कहानी शुरू होती है करीब 2 साल पहले की एक अमावस्या की रात से। उस रात मैं अपना लॉरी लेकर एक सुनसान हाईवे से गुजर रहा था और मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह सफर मेरी जिंदगी का आखिरी सफर भी बन सकता था। यह कहानी है एक ट्रक ड्राइवर रघुवीर सिंह की, जिसने लगभग 15 साल तक पूरे देश की सड़कों पर ट्रक चलाया। उसने पहाड़, जंगल, रेगिस्तान और वीरान रास्ते सब देखे थे। लोग कहते थे कि रघुवीर किसी चीज से नहीं डरता, लेकिन एक अमावस्या की रात उसके साथ जो हुआ उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। मेरा नाम रघुवीर सिंह है। मैं पिछले 15 साल से ट्रक चला रहा हूँ। मैंने हजारों किलोमीटर लंबे सफर किए हैं। कई बार रात भर बिना रुके ड्राइव किया है। लोग भूत प्रेत की बातें करते थे, लेकिन मैं हमेशा हंसकर टाल देता था। मेरा मानना था कि सड़क पर सबसे बड़ा डर इंसान होता है, भूत नहीं। लेकिन उस रात मेरी सोच हमेशा के लिए बदल गई। ये घटना अक्टूबर के महीने की है। उस दिन अमावस्या थी। मुझे देर शाम एक गोदाम से मशीनों का सामान लेकर लगभग 400 किलोमीटर दूर एक फैक्ट्री तक पहुंचाना था। मालिक ने कहा था कि सुबह तक माल पहुंचना बहुत जरूरी है। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और रात होते होते हाईवे पर निकल पड़ा। शुरुआत का रास्ता बिल्कुल सामान्य था। सड़क पर दूसरे वाहन भी दिखाई दे रहे थे। करीब 10 बजे मैं एक छोटे से ढाबे पर रुका। वहाँ सिर्फ 4-5 लोग बैठे थे। मैंने खाना ऑर्डर किया। खाना लाने वाला बूढ़ा आदमी मुझे लगातार देख रहा था। कुछ देर बाद वह मेरे पास आया और धीमी आवाज में बोला, बेटा, आज अमावस्या है। अगर आगे वाले पुराने जंगल के रास्ते से जाना पड़े तो रात 12 बजे के बाद किसी भी हालत में सड़क किनारे किसी अजनबी को मत बैठाना। मैं हंस पड़ा। बाबा, आज के जमाने में भी ऐसी बातें करते हो? बूढ़े ने मुस्कुराया नहीं। उसकी आंखों में अजीब डर था। मैं मजाक नहीं कर रहा। पिछले कई सालों से वहां जो भी अमावस्या की रात किसी अनजान औरत को ट्रक में बैठाता है, वह कभी पहले जैसा वापस नहीं आता। मैंने बात को मजाक समझकर पैसे दिए और वहां से निकल गया। करीब 11:45 पर मैं उस जंगल वाले रास्ते में पहुंच गया। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। चारों तरफ घना अंधेरा था। आसमान में चांद नहीं था। सिर्फ मेरे ट्रक की हेडलाइटें आगे का रास्ता दिखा रही थीं। कुछ दूर जाने के बाद अचानक मुझे महसूस हुआ कि सड़क पर असामान्य सन्नाटा है। न कोई दूसरा ट्रक, न कोई कार, न किसी जानवर की आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल सांस रोककर खड़ा हो। मैंने रेडियो चालू किया, लेकिन उसमें सिर्फ खरखराहट सुनाई दे रही थी। अचानक मेरे ट्रक की हेडलाइट कुछ पल के लिए टिमटिमाई। मैंने सोचा शायद वायरिंग ढीली होगी, लेकिन तभी सड़क के किनारे सफेद कपड़ों में खड़ी एक औरत दिखाई दी। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। वह धीरे धीरे अपना हाथ उठाकर लिफ्ट मांग रही थी। मैंने तुरंत ढाबे वाले बूढ़े की बात याद की। दिल ने कहा, ट्रक मत रोक, लेकिन दिमाग बोला शायद किसी मुसीबत में होगी। मैंने ट्रक आगे बढ़ा दिया। रियर व्यू मिरर में देखा, वह अभी भी वहीं खड़ी थी। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन 5 मिनट बाद वही औरत फिर सड़क के किनारे दिखाई दी। इस बार वह पहले से भी ज्यादा करीब थी। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने एक्सेलरेटर और दबा दिया। स्पीड 70, 80, 90, लेकिन कुछ किलोमीटर बाद वह तीसरी बार दिखाई दी। अब की बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे हैं।
मैंने भगवान का नाम लिया और ट्रक बिना रोके आगे बढ़ाता रहा। अचानक इंजन ने अजीब आवाज की। ट्रक झटका खाकर रुक गया। मैंने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बिल्कुल बंद हो चुका था। चारों तरफ ऐसा अंधेरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। मैं नीचे उतरा, बोनट खोला, सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी पीछे से पायल की बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, छन छन छन। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। दूर सड़क पर वही सफेद कपड़ों वाली औरत मेरी तरफ चली आ रही थी। इस बार उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वह हवा में तैर रही थी। मेरी सांसें रुकने लगी। मैं ट्रक में वापस चढ़ गया, अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। पायल की आवाज अब और पास आ रही थी। फिर अचानक ट्रक के दरवाजे पर किसी ने बहुत धीरे से दस्तक दी। एक औरत की बेहद धीमी आवाज आई, ड्राइवर साहब, दरवाजा खोलिए, मुझे सिर्फ थोड़ी दूर तक जाना है। मैंने आंखें कसकर बंद कर लीं। बाहर से फिर आवाज आई, मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रही हूँ। और तभी बिना किसी वजह के ट्रक की केबिन के अंदर का तापमान अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। मेरी सांस से धुआं निकलने लगा। लेकिन सबसे डरावनी बात अब भी बाकी थी। मैंने धीरे धीरे सामने लगे छोटे शीशे की तरफ देखा। बाहर कोई नहीं था, लेकिन मेरी बगल वाली सीट पर कोई बैठा हुआ था। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को पूरी तरह ढके हुए थे और वह बहुत धीरे धीरे मेरी तरफ अपना सिर घुमाने लगी। मेरे पूरे शरीर से पसीना बह रहा था, जबकि ट्रक के अंदर इतनी ठंड थी कि मेरी सांस से धुआं निकल रहा था। मैं धीरे धीरे अपनी गर्दन उस सीट की तरफ घुमाने लगा। मेरी धड़कन इतनी तेज थी कि उसकी आवाज मुझे खुद सुनाई दे रही थी। सफेद साड़ी में बैठी वह औरत बिल्कुल चुप थी। उसके लंबे काले बाल पूरे चेहरे पर फैले हुए थे। वह बिल्कुल हिल भी नहीं रही थी। मैंने हिम्मत करके कहा कि कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं, सिर्फ सन्नाटा। अचानक उसके बालों के बीच से हल्की सी हंसी सुनाई दी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। मैंने तुरंत भगवान का नाम लिया और चाबी घुमाकर ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। पहली बार इंजन नहीं चला, दूसरी बार फिर भी नहीं, तीसरी बार अचानक ट्रक जोर से कांपा और इंजन चालू हो गया। जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ, मैंने बगल वाली सीट की तरफ देखा। वह सीट पूरी तरह खाली थी। मैंने राहत की सांस ली। शायद मुझे भ्रम हुआ था। मैंने खुद को समझाया, लेकिन तभी पीछे से किसी औरत की फुसफुसाहट सुनाई दी, पीछे मत देखना। मेरे हाथ फिर कांपने लगे। आवाज बिल्कुल मेरे कान के पास से आई थी। मैंने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। मैंने ट्रक पूरी रफ्तार से दौड़ाना शुरू कर दिया। करीब 10 मिनट बाद मुझे सड़क किनारे एक पुराना ढाबा दिखाई दिया। ढाबे के बाहर पीली लालटेन जल रही थी। मैंने सोचा थोड़ी देर रुकना ही बेहतर होगा। जैसे ही ट्रक रुका, 4-5 आदमी मेरी तरफ देखने लगे। उनके चेहरे पर अजीब खामोशी थी। मैं अंदर गया। एक बूढ़ा आदमी चूल्हे के पास बैठा था। उसने मेरी तरफ देखा और बिना कुछ पूछे बोला, तुम उसे देख चुके हो, है ना? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने पूछा, आप किसकी बात कर रहे हैं? बूढ़ा धीरे से बोला, सफेद साड़ी वाली। मेरे हाथ से पानी का गिलास गिर गया। आपको कैसे पता? बूढ़े ने लंबी सांस ली। क्योंकि पिछले 30 साल में जो भी ड्राइवर उस रास्ते से अमावस्या की रात गुजरा है, लगभग सबने उसे देखा है। मैंने डरते हुए पूछा, वो है कौन? बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, उसका नाम मीरा था। करीब 25 साल पहले इसी जंगल में उसकी शादी होने वाली थी। बारात लौट रही थी, तभी दुल्हन की गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हुआ। दूल्हा, दुल्हन और पूरा परिवार वहीं मर गया। लेकिन लोगों का कहना है कि मीरा की मौत हादसे से नहीं हुई। मैंने घबरा कर पूछा, फिर? बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, उसकी हत्या हुई थी। इतना कहते ही अचानक ढाबे की सारी लाइटें बुझ गईं। पूरा ढाबा अंधेरे में डूब गया। बाहर तेज हवा चलने लगी। दरवाजा अपने आप खुला और उसी पल ढाबे के बाहर से पायल की वही आवाज फिर सुनाई दी। ढाबे में बैठे सभी लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। एक आदमी कांपते हुए बोला, वो फिर आ गई। मैंने धीरे से दरवाजे की तरफ देखा। अंधेरे में सफेद साड़ी पहने एक औरत बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था और उसका चेहरा इंसान का नहीं था।
ढाबे के अंदर बैठे सभी लोग सांस रोके दरवाजे की तरफ देख रहे थे। मैंने भी कांपते हाथों से बाहर झांका। सड़क पर वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर लंबे बाल नहीं थे। उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था और उसे देखकर मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, चेहरे पर गहरे जख्म थे, जैसे किसी ने नुकीले हथियार से कई वार किए हों। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन वह मुस्कान इंसानी नहीं लग रही थी। ढाबे का बूढ़ा मालिक तुरंत उठा और भगवान की तस्वीर के सामने अगरबत्ती जला दी। उसने धीमी आवाज में कहा, कोई भी बाहर नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बाहर खड़ी औरत धीरे धीरे ढाबे की ओर बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के बिल्कुल सामने पहुंची, अचानक रुक गई। उसने अपना सिर टेढ़ा किया और सीधा मेरी तरफ देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बाकी किसी से मतलब ही नहीं था। वह सिर्फ मुझे देख रही थी। मेरी रीढ़ में बर्फ जैसी ठंड उतर गई। तभी उसने अपना दायां हाथ उठाया और धीरे से इशारा किया, बाहर आओ। मेरे पैरों ने जैसे काम करना बंद कर दिया। ढाबे का बूढ़ा तुरंत मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में मत देखना, अगर तुम बाहर गए तो कभी वापस नहीं आओगे। इतने में बाहर तेज हवा चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। ढाबे की खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी। अचानक सड़क पर खड़ी मीरा गायब हो गई, सिर्फ एक पल में, जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। सबने राहत की सांस ली, लेकिन राहत ज्यादा देर तक नहीं रही। ढाबे के पीछे वाले कमरे से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी, पहले धीमी, फिर तेज, फिर इतनी दर्दनाक कि सुनकर शरीर कांप जाए। मैंने पूछा, वहां कौन है? बूढ़े ने सिर झुका लिया। हर अमावस्या की रात वह इसी तरह रोती है। क्यों? बूढ़े की आंखें भर आईं, क्योंकि उसकी आत्मा को अब तक न्याय नहीं मिला। मैं चौंक गया। मतलब? बूढ़ा बोला, जिस रात मीरा की मौत हुई थी, सबने उसे सड़क दुर्घटना बताया, लेकिन सच यह था कि दहेज के लालच में कुछ लोगों ने उसकी हत्या कर दी थी। फिर सबूत मिटाने के लिए उसकी गाड़ी को खाई में धक्का दे दिया गया। किसी को सजा नहीं मिली और तभी से हर अमावस्या की रात वह उसी सड़क पर किसी ऐसे इंसान की तलाश करती है जो उसका सच दुनिया के सामने ला सके। मैं कुछ बोल ही रहा था कि ढाबे के बाहर मेरा ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया, जबकि उसकी चाबी अब भी मेरी जेब में थी। इंजन जोर जोर से गरज रहा था। मैं भागकर बाहर आया। ट्रक की हेडलाइटें अपने आप जल रही थीं और केबिन के अंदर ड्राइवर की सीट पर कोई बैठा हुआ था। वह धीरे धीरे स्टीयरिंग घुमा रहा था, लेकिन ट्रक में कोई इंसान नहीं था। अगले ही पल ट्रक अपने आप आगे बढ़ने लगा। मैं पूरी ताकत से उसकी ओर दौड़ा। अगर ट्रक खाई में गिर जाता तो लाखों का माल बर्बाद हो जाता। मैंने दौड़कर दरवाजा पकड़ा और किसी तरह केबिन में चढ़ गया। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, स्टीयरिंग अपने आप घूमना बंद हो गया, लेकिन तभी मेरे कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, रघुवीर, अब तुम वापस नहीं जा सकते। मैंने घबराकर पीछे देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन सामने विंडशील्ड के शीशे पर खून से सिर्फ 3 शब्द लिखे हुए थे, सच ढूंढो वरना मर जाओ। उसी क्षण दूर जंगल के भीतर से किसी बच्चे की चीख सुनाई दी और बूढ़ा ढाबे वाला दौड़ते हुए चिल्लाया, रघुवीर। उस आवाज के पीछे मत जाना। जिसने भी उसकी पुकार सुनी है वह कभी जिंदा लौटकर नहीं आया। बच्चे की चीख कुछ पल के लिए बंद हुई, फिर पहले से भी ज्यादा दर्दनाक आवाज में दोबारा सुनाई दी। मेरे पैरों ने जैसे अपने आप जंगल की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। पीछे से बूढ़ा जोर से चिल्लाया, रघुवीर, रुक जाओ, वह बच्चा नहीं है, वह तुम्हें बुला रहा है। मैं ठिठक गया, लेकिन उसी समय मुझे लगा कि किसी छोटे बच्चे का हाथ मेरी उंगलियों को हल्के से छूकर आगे बढ़ने का इशारा कर रहा है। मैंने नीचे देखा, वहां कोई नहीं था। मेरी सांसें तेज हो गईं। ढाबे के बाकी लोग डर के मारे दरवाजा बंद करने लगे। बूढ़ा मेरे पास आया और जेब से एक छोटा सा ताबीज निकालकर मेरी हथेली में रख दिया। उसने कहा, इसे गले में पहन लो। जब तक यह तुम्हारे पास है वह तुम्हें सीधे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी, लेकिन अगर यह ताबीज टूट गया तो भगवान भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। मैंने बिना कुछ कहे ताबीज पहन लिया।
उसकी धातु बर्फ जैसी ठंडी थी। अचानक जंगल के भीतर फिर वही आवाज आई, रघुवीर। इस बार मेरी रूह कांप उठी। मैंने बूढ़े की तरफ देखा। इसे मेरा नाम कैसे पता है? बूढ़े के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वह धीरे से बोला, अब उसे तुम्हारी पहचान मिल गई है। मेरे होंठ सूख गए। इसका मतलब अब वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। मैंने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया। इस बार इंजन पहली ही कोशिश में चालू हो गया। मैंने ढाबे वालों को धन्यवाद कहा और वहां से निकल पड़ा। लेकिन मुश्किलें अभी शुरू ही हुई थीं। करीब 15 मिनट बाद मैंने देखा कि सड़क पर घना कोहरा फैलने लगा है। इतना घना कि हेडलाइट की रोशनी भी मुश्किल से कुछ फीट आगे तक जा रही थी। मैंने ट्रक की रफ्तार बहुत कम कर दी। अचानक कोहरे के बीच एक छोटा लड़का दिखाई दिया। उसकी उम्र शायद 8 या 9 साल होगी। वह सड़क के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक लगाया। ट्रक उसके सामने आकर रुक गया। मैं जल्दी से नीचे उतरा, लेकिन सड़क पूरी तरह खाली थी। न कोई बच्चा, न किसी के पैरों के निशान, सिर्फ ठंडी हवा। मैं वापस ट्रक में चढ़ने ही वाला था कि पीछे से किसी ने बहुत मासूम आवाज में कहा, अंकल। मैंने पलटकर देखा। वही बच्चा इस बार सड़क किनारे खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर मिट्टी लगी थी और उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोला, मेरी मम्मी मुझे लेने आएंगी, क्या आप उन्हें देखा है? उसकी आवाज सुनकर मेरा दिल पिघल गया। मैं उसके पास जाने ही वाला था कि अचानक मेरे गले में पहना ताबीज तेजी से गर्म होने लगा। इतना गर्म कि मेरी त्वचा जलने लगी। उसी पल मुझे बूढ़े की बात याद आई। अगर ताबीज अचानक गर्म हो जाए तो समझ लेना कि जो दिखाई दे रहा है वह इंसान नहीं है। मैं तुरंत पीछे हट गया। बच्चे ने मुस्कुराना शुरू किया, लेकिन उसकी मुस्कान धीरे धीरे असामान्य होती गई। उसके होंठ कानों तक फैल गए, आंखें पूरी तरह काली हो गईं और अगले ही पल वह बच्चा हवा में गायब हो गया। मेरे कानों में सिर्फ उसकी हंसी गूंज रही थी। मैं डर के मारे ट्रक में बैठा और पूरी रफ्तार से वहां से निकल गया। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली डर अभी मेरा इंतजार कर रहा था। करीब आधे घंटे बाद मेरे ट्रक का GPS अपने आप बंद हो गया। मोबाइल में नेटवर्क गायब हो गया और सड़क के किनारे एक टूटा हुआ बोर्ड दिखाई दिया। उस पर धूल जमी थी। मैंने हेडलाइट की रोशनी उस पर डाली। बड़ी मुश्किल से उस पर लिखे शब्द पढ़ पाया, शापित गांव 2 किलोमीटर। उसी समय ट्रक का इंजन अपने आप उस गांव की ओर मुड़ने लगा, जबकि मैंने स्टीयरिंग बिल्कुल नहीं घुमाया था। मैं पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ मुझसे भी ज्यादा ताकत से ट्रक चला रहा हो। और धीरे धीरे मेरा ट्रक उस शापित गांव की ओर बढ़ने लगा। मैं पूरी ताकत से ब्रेक दबा रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक का नियंत्रण मेरे हाथों में नहीं रहा। कुछ ही मिनटों बाद सामने एक टूटा हुआ लोहे का फाटक दिखाई दिया। उस पर जंग लगी हुई थी और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, चंद्रपुर गांव में आपका स्वागत है। नीचे किसी ने लाल रंग से एक और पंक्ति लिख रखी थी, सूरज ढलने के बाद यहाँ आने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता, या फिर लौटता ही नहीं। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। जैसे ही ट्रक उस फाटक के भीतर पहुंचा, इंजन अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी, हवा तक नहीं चल रही थी। मैंने ट्रक की खिड़की से बाहर देखा। दोनों तरफ पुराने मिट्टी के घर थे। कुछ के दरवाजे टूटे हुए थे, कुछ की छतें गिर चुकी थीं। ऐसा लग रहा था कि वर्षों से यहाँ कोई इंसान नहीं रहा। लेकिन तभी एक घर की खिड़की में हल्की सी पीली रोशनी जली, फिर दूसरे घर में, फिर तीसरे। कुछ ही सेकंड में पूरा गांव दीपकों की रोशनी से जगमगा उठा। मेरी धड़कन तेज हो गई। अगर यह गांव वीरान है तो ये दिए किसने जलाए, मैंने खुद से कहा। तभी दूर मंदिर की घंटी बजी। आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। मैंने ट्रक से उतरने का फैसला किया। जैसे ही मेरे पैर जमीन पर पड़े, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके साथ किसी औरत की बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, रघुवीर। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं, सिर्फ मेरा ट्रक। मैंने तेज कदमों से मंदिर की ओर बढ़ना शुरू किया। रास्ते में मुझे एक पुराना कुआं दिखाई दिया। उसके चारों ओर सूखे फूल बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि कभी यहाँ पूजा होती रही होगी।
अचानक कुएं के भीतर से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। मैंने झुककर अंदर देखा। पहले तो कुछ नहीं दिखा, फिर धीरे धीरे काले पानी की सतह पर एक चेहरा उभरने लगा। वह उसी बच्चे का चेहरा था जिसे मैंने सड़क पर देखा था, लेकिन इस बार उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उसने मुस्कुराकर कहा, अंकल, बहुत देर कर दिया आपने। मैं डरकर पीछे हट गया। उसी समय किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं चीखते हुए पलटा। मेरे सामने लगभग 70 साल का एक बूढ़ा खड़ा था। लंबी सफेद दाढ़ी, हाथ में लालटेन और माथे पर चंदन का तिलक। वो बोला, डरो मत बेटा, अगर मैं समय पर नहीं आता तो वह तुम्हें कुएं के अंदर खींच लेता। मैंने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं? वह मुस्कुराया, मेरा नाम हरिनारायण है। मैं इस गांव का आखिरी जीवित आदमी हूं। मैं हैरान रह गया, लेकिन यहां तो कोई नहीं रहता। उसने गहरी सांस ली। दिन में नहीं, लेकिन रात को पूरा गांव लौट आता है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? बूढ़े ने लालटेन ऊंची की और धीरे से बोला, जिसे तुम खाली घर समझ रहे हो, उनमें इंसान नहीं रहते। उनमें वे लोग रहते हैं जो 25 साल पहले एक ही रात में मारे गए थे। मेरी रूह कांप उठी। तभी पूरे गांव की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। सिर्फ बूढ़े की लालटेन जल रही थी। और उसी पल हर घर के अंदर से एक साथ दरवाजे खुलने की आवाज आई। बूढ़े ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज कांप रही थी, भागो रघुवीर, वे जाग चुके हैं। मैंने घबराकर पूछा, कौन? उसने पीछे देखने की हिम्मत भी नहीं की। सिर्फ इतना कहा, चंद्रपुर के मृत लोग। और अगले ही पल अंधेरे से दर्जनों सफेद परछाइयां हमारी ओर बढ़ने लगीं। मैं और हरिनारायण पूरी ताकत से दौड़ने लगे। पीछे से पायल, रोने और हंसने की आवाजें एक साथ सुनाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव हमारे पीछे दौड़ रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की। हरिनारायण ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। पीछे मत देखो। जो एक बार उनकी आंखों में देख लेता है, वह कभी इस गांव से बाहर नहीं निकल पाता। मैंने उसकी बात मान ली। कुछ ही देर बाद हम गांव के बीचों बीच बने एक छोटे पुराने मंदिर में पहुंच गए। जैसे ही हमने मंदिर का दरवाजा बंद किया, बाहर से जोर जोर से दरवाजा पीटे जाने की आवाज आने लगी। लकड़ी का दरवाजा कांप रहा था। मैं हाँफते हुए बोला, ये लोग अंदर क्यों नहीं आ रहे? हरिनारायण ने मंदिर में रखी एक पुरानी मूर्ति की ओर देखा। जब तक यह मंदिर पवित्र है, वे अंदर नहीं आ सकते, लेकिन यह सुरक्षा ज्यादा देर नहीं टिकेगी। मैंने पहली बार मंदिर को ध्यान से देखा। दीवारों पर बहुत पुराने चित्र बने थे। एक चित्र में कई बैलगाड़ियां दिखाई दे रही थीं। दूसरे में गांव के लोग किसी बड़े उत्सव में शामिल थे। लेकिन तीसरे चित्र ने मेरे होश उड़ा दिए। उसमें एक सफेद साड़ी पहने औरत दिखाई दे रही थी और उसके सामने खड़े थे कई ट्रक। मैं चौंक कर बोला, ये तो वही औरत है। हरिनारायण ने सिर झुका लिया। हाँ, यही मीरा है, लेकिन ये यहाँ कैसे? हरिनारायण ने गहरी सांस ली, क्योंकि मीरा इसी गांव की बेटी थी। मैं अवाक रह गया। उसकी मौत के बाद सिर्फ वही नहीं मरी। क्या मतलब? जिस रात उसकी हत्या हुई, उसी रात इस गांव के कई लोगों ने सच छिपाने की कोशिश की। किसी ने पुलिस से झूठ बोला, किसी ने सबूत मिटाए और किसी ने पैसों के लालच में अपराधियों का साथ दिया। उस रात गांव पर एक ऐसा अभिशाप लगा जिसने सब कुछ बदल दिया। इतना कहते ही मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। टन टन टन। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। मंदिर के दीपक एक एक करके बुझने लगे। मैंने घबराकर पूछा, ये क्या हो रहा है? हरिनारायण की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह आ रही है। कौन? मीरा। अचानक मंदिर के बाहर सब कुछ शांत हो गया। न कोई आवाज, न कोई दस्तक, सिर्फ गहरा सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जो कानों में दर्द पैदा कर दे। तभी मंदिर के मुख्य दरवाजे के नीचे से लाल रंग का तरल अंदर बहने लगा। मैंने नीचे देखा। वह पानी नहीं था, वह खून था। धीरे धीरे पूरा फर्श लाल होने लगा। मेरा गला सूख गया। मैं पीछे हटने लगा। तभी मंदिर के गर्भगृह से किसी औरत की धीमी आवाज सुनाई दी, रघुवीर। मैंने कांपते हुए उस दिशा में देखा जहां कुछ पल पहले भगवान की मूर्ति थी। वहां अब सफेद साड़ी पहने मीरा खड़ी थी। उसके चेहरे पर दर्द था, गुस्सा नहीं। उसकी आंखों से खून जैसे आंसू बह रहे थे। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी।
हरिनारायण जमीन पर बैठकर मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन मीरा उस पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। वह सिर्फ मुझे देख रही थी। फिर उसने अपना कांपता हुआ हाथ मेरी ओर बढ़ाया। उसकी हथेली में एक पुरानी खून से सनी हुई चाबी थी। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, सच इसी में बंद है। इतना कहकर उसने वह चाबी मेरे हाथ में रख दी। जैसे ही चाबी मेरी हथेली को छुई, मेरी आंखों के सामने सब कुछ बदलने लगा। मुझे एक पुरानी हवेली दिखाई दी। बारिश की रात, कुछ लोग किसी लड़की को जबरदस्ती अंदर घसीट रहे थे, और उस लड़की की चीख सुनकर मेरे शरीर का एक एक रोंगटा खड़ा हो गया, क्योंकि वह लड़की मीरा थी। और उन लोगों के बीच एक चेहरा ऐसा भी था जिसे देखकर मैं पत्थर की तरह जड़ हो गया। वह चेहरा मुझे बहुत अच्छी तरह से पहचानता था, और मैं भी उसे। मैंने उस आदमी को ध्यान से देखा। बारिश लगातार हो रही थी, बिजली चमकी और उसका चेहरा साफ दिखाई दिया। मेरे मुंह से अपने आप निकला, ना, नहीं, यह नहीं हो सकता। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरे पिता महेंद्र सिंह थे। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैंने खुद से कहा, यह झूठ है, यह कोई भ्रम है। लेकिन दृश्य बदल नहीं रहा था। मैं साफ देख रहा था कि मेरे पिता बाकी लोगों के साथ हवेली के अंदर जा रहे थे। मीरा चीख रही थी। वह बार बार कह रही थी, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दो। लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। मैंने गुस्से में चिल्लाकर कहा, बस। और उसी पल वह दृश्य गायब हो गया। मैं फिर से मंदिर के अंदर था। मेरे हाथ में वही पुरानी चाबी थी। मैं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। मेरी सांसें तेज चल रही थी। हरिनारायण मेरे पास आया। उसने धीरे से पूछा, तुमने क्या देखा? मैं कुछ पल तक चुप रहा, फिर कांपती आवाज में बोला, अगर जो मैंने देखा वह सच है तो मेरे पिता भी इस अपराध में शामिल थे। हरिनारायण की आंखें बंद हो गईं, जैसे वह यह बात पहले से जानता हो। उसने भारी आवाज में कहा, हाँ, महेंद्र सिंह उस रात वहां थे। मेरे दिल पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? हरिनारायण ने उत्तर दिया, यह बात सिर्फ वही हवेली बता सकती है। मैंने चाबी को कसकर पकड़ लिया। कौन सी हवेली? हरिनारायण ने मंदिर के पीछे की ओर इशारा किया। घने पेड़ों के बीच दूर एक विशाल टूटी हुई हवेली दिखाई दे रही थी। उसकी ऊपरी मंजिल की एक खिड़की में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। हरिनारायण बोला, यही वह जगह है जहां मीरा को आखिरी बार जिंदा देखा गया था, और उसी हवेली के तहखाने में वह राज बंद है जिसकी वजह से आज तक उसकी आत्मा भटक रही है। मैंने बिना देर किए हवेली की ओर कदम बढ़ाए। हरिनारायण भी मेरे साथ चल पड़ा। जैसे जैसे हम हवेली के पास पहुंच रहे थे, हवा और ठंडी होती जा रही थी। चारों तरफ अजीब सी बदबू फैली हुई थी। मुख्य दरवाजा आधा खुला हुआ था। मैंने उसे धीरे से धक्का दिया। चर्रार, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर चारों तरफ धूल जमी थी। दीवारों पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, फर्श पर ताजे पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे अभी अभी कोई अंदर गया हो। मैंने हरिनारायण से पूछा, क्या यहाँ कोई रहता है? उसने तुरंत कहा, नहीं, लेकिन हर अमावस्या की रात कोई यहाँ जरूर आता है। हम उन पैरों के निशानों का पीछा करते हुए एक बड़े कमरे तक पहुंचे। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की अलमारी रखी थी। अलमारी के नीचे जमीन में एक छोटा सा ताले वाला दरवाजा बना था। हरिनारायण ने मेरी हथेली में रखी चाबी की ओर देखा। यही वह ताला है। मैंने कांपते हाथों से चाबी ताले में डाली। ताला तुरंत खुल गया। हमने लकड़ी का ढक्कन उठाया। नीचे अंधेरे में जाती पत्थर की सीढ़ियां थीं। उसी समय तहखाने से किसी आदमी की धीमी आवाज सुनाई दी, आखिर तुम आ ही गए रघुवीर। मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। मैंने हरिनारायण की ओर देखा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वह फुसफुसाया, यह आवाज 25 साल पहले मर चुके आदमी की है। और अगले ही पल तहखाने के अंधेरे से 2 चमकती लाल आंखें दिखाई दी। नमस्कार दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा कि रघुवीर और हरिनारायण उस पुरानी हवेली के तहखाने तक पहुंच चुके थे। मीरा की दी हुई चाबी से ताला खुल गया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने तहखाने का दरवाजा खोला, भीतर से एक ऐसी आवाज आई जो 25 साल पहले मर चुके व्यक्ति की लग रही थी। अब आगे तहखाने के भीतर गहरा अंधेरा था। मैंने टॉर्च जलाई।
उसकी हल्की रोशनी धीरे धीरे नीचे उतरती सीढ़ियों पर फैल गई। हरिनारायण मेरे पीछे पीछे चल रहा था। हर कदम के साथ हवा और भारी होती जा रही थी। दीवारों से सीलन टपक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस जगह को वर्षों से किसी ने नहीं छुआ। लेकिन नीचे पहुंचते ही मैं ठिठक गया। तहखाने के बीचों बीच लोहे की मोटी जंजीरों से बंधी एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी। उस पर कोई नहीं बैठा था। फिर भी जंजीरें अपने आप हिल रही थीं। मैंने टॉर्च की रोशनी पूरे कमरे में घुमाई। चारों ओर दीवारों पर अजीब निशान बने थे। कुछ जगहों पर सूखा हुआ खून दिखाई दे रहा था। कमरे के कोने में एक लोहे का संदूक रखा था। उसी समय फिर वही आवाज़ सुनाई दी, रघुवीर। इस बार आवाज़ बिल्कुल मेरे पीछे से आई। मैं पलटकर खड़ा हो गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। हरिनारायण ने मेरा कंधा पकड़ लिया। वह तुम्हें डराना चाहता है। उसकी आवाज़ के पीछे मत जाओ। मैंने गहरी सांस ली और संदूक की ओर बढ़ गया। संदूक पर भी वही निशान बने थे जो चाबी पर बने थे। मैंने कांपते हाथों से ढक्कन उठाया। अंदर एक पुरानी डायरी, कुछ पीले पड़ चुके कागज और एक काला धागा रखा था। मैंने डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, अगर यह डायरी किसी ईमानदार इंसान के हाथ लगे तो समझ लेना कि मैं शायद अब इस दुनिया में नहीं हूं। नीचे नाम लिखा था, रमेश चौधरी। हरिनारायण का चेहरा अचानक बदल गया। रमेश? मैंने पूछा। आप इन्हें जानते थे? उसने भारी आवाज में कहा। रमेश इस गांव के स्कूल के मास्टर थे। वही अकेले आदमी थे जिन्होंने मीरा की हत्या का सच देखा था। फिर सच बोलने से पहले ही वह गायब हो गए। लोगों ने समझा कि वह भाग गए, लेकिन मुझे हमेशा शक था कि उनकी हत्या कर दी गई। मैंने डायरी के अगले पन्ने पलटे। उसमें लिखा था, मीरा की मौत हादसा नहीं थी। उसे हवेली में बंद रखा गया था। मैंने अपनी आंखों से सब देखा है। अगर मैं जिंदा न रहूं तो तहखाने के उत्तर वाली दीवार के पीछे सबूत छिपा है। इतना पढ़ते ही पूरा तहखाना जोर से कांप उठा। ऊपर से धूल गिरने लगी, दीवारों में दरारें पड़ने लगी। और तभी कमरे के दूसरे कोने से किसी आदमी की धीमी हंसी सुनाई दी। मैंने टॉर्च उस तरफ घुमाई। रोशनी जैसे ही वहां पहुंची, एक आदमी दिखाई दिया। उसने पुराने जमाने के कपड़े पहन रखे थे। चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें लाल थीं और उसके गले में टूटी हुई रस्सी लटक रही थी। वह धीरे धीरे मुस्कुराया, फिर बोला, तुमने मेरी डायरी पढ़ ली। अब सच भी जानना पड़ेगा। मैं कांपती आवाज में बोला, तुम रमेश हो? उसने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मैं अब जिंदा नहीं हूँ। इतना कहकर उसने कांपता हुआ हाथ तहखाने की उत्तर वाली दीवार की ओर उठाया। वहीं सारी सच्चाई दफन है। जैसे ही मैंने उस दीवार की ओर कदम बढ़ाया, अचानक पूरी हवेली में एक भयानक चीख गूंज उठी। वह मीरा की आवाज थी, लेकिन इस बार उसकी चीख में दर्द नहीं, गुस्सा था। और अगले ही पल उत्तर वाली दीवार अपने आप फटने लगी। उत्तर वाली दीवार जोरदार धमाके के साथ टूट गई। चारों तरफ धूल का बादल फैल गया। कुछ सेकंड तक हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जब धूल धीरे धीरे बैठी तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। दीवार के पीछे एक छोटा सा गुप्त कमरा था। उस कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी का संदूक रखा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, संदूक के चारों ओर सफेद छूने से एक गोल घेरा बना हुआ था और उस घेरे के बाहर दर्जनों जली हुई मोमबत्तियों के अवशेष पड़े थे। हरिनारायण की आवाज कांप उठी। यह तांत्रिक बंधन है। मैंने पूछा, मतलब? किसी ने इस संदूक को सिर्फ छिपाया नहीं, इसे बंद करके रखा था ताकि इसके अंदर जो भी है वह बाहर न निकल सके। मेरे गले में सूखापन उतर आया। मैंने टॉर्च की रोशनी संदूक पर डाली। उस पर लाल रंग से एक ही शब्द लिखा था, मत खोलना। कुछ पल के लिए मेरा मन हुआ कि हम तुरंत वहां से चले जाएं, लेकिन तभी मीरा की धीमी आवाज फिर सुनाई दी, सच यही है। मैंने कांपते हाथों से संदूक का ढक्कन उठाया। जैसे ही ढक्कन खुला, कमरे में तेज ठंडी हवा का भयंकर झोंका आया। सारी मोमबत्तियों की राख हवा में उड़ने लगी। संदूक के अंदर 3 चीजें रखी थीं, एक पुरानी तस्वीर, एक ऑडियो कैसेट और खून से सना हुआ मंगलसूत्र। मैंने सबसे पहले तस्वीर उठाई। उसमें 6 आदमी खड़े थे। बीच में डरी हुई मीरा थी। उसके हाथ रस्सी से बंधे हुए थे। मैं एक एक चेहरा देखने लगा। अचानक मेरी नजर एक आदमी पर जाकर रुक गई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा।
वह फिर वही चेहरा था, मेरे पिता महेंद्र सिंह, लेकिन इस बार तस्वीर में वह साफ दिखाई दे रहे थे। उनके हाथ में लोहे की रॉड थी। मैंने तस्वीर नीचे गिरा दी। नहीं, मेरे पिता ऐसा नहीं कर सकते। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। हरिनारायण ने तस्वीर उठाई। उसने भारी आवाज में कहा, सच से भागने से सच बदल नहीं जाता बेटा। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। तभी मेरी नजर ऑडियो कैसेट पर गई। उस पर लिखा था, आखिरी गवाही। मैंने पूछा, इसे कैसे सुनेंगे? हरिनारायण बोला, हवेली की ऊपर वाली मंजिल में एक पुराना टेप रिकॉर्डर है। अगर वह अब भी चलता हुआ मिला तो शायद हमें पूरी सच्चाई पता चल जाएगी। हम संदूक लेकर तहखाने से बाहर निकलने लगे, लेकिन जैसे ही पहली सीढ़ी पर पहुंचे, पीछे से किसी ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। पूरा तहखाना अंधेरे में डूब गया। मेरी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। हरिनारायण घबराकर मंत्र पढ़ने लगा। उसी समय अंधेरे में दर्जनों लोगों की फुसफुसाहट गूंजने लगी। सबूत वापस रख दो। ये सच बाहर नहीं जाना चाहिए। जो सच जानता है वह जिंदा नहीं रहता। मेरे चारों ओर ठंडी सांसों का एहसास होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कई अदृश्य लोग हमें घेर चुके हों। मैंने जेब से माचिस निकाली और एक तीली जलाई। उसकी हल्की रोशनी में जो दिखाई दिया, उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। तहखाने की दीवारों से दर्जनों काले साए बाहर निकल रहे थे। उनकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं और वे धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रहे थे। हरिनारायण चिल्लाया, रघुवीर भागो। मैंने संदूक सीने से लगाया और पूरी ताकत से सीढ़ियों की ओर दौड़ा। मेरे पीछे उन सायों की डरावनी हंसी पूरे तहखाने में गूंज रही थी। और तभी सीढ़ियों के ऊपर सफेद साड़ी पहने मीरा खड़ी दिखाई दी। लेकिन इस बार उसने पहली बार मेरी ओर देखकर कहा, अब देर मत करना, हत्यारा अभी भी जिंदा है। मेरे कदम वहीं रुक गए। मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्या मतलब? मीरा ने मेरी आंखों में देखते हुए सिर्फ एक नाम लिया, ठाकुर देवेंद्र प्रताप। ये नाम सुनते ही हरिनारायण के हाथ से लालटेन गिर गई। उसकी लौ बुझ गई। पूरा कमरा फिर से अंधेरे में डूब गया। मैंने घबराकर पूछा, कौन है ये ठाकुर देवेंद्र प्रताप? हरिनारायण ने कांपती आवाज में कहा, इस पूरे इलाके का सबसे ताकतवर जमींदार और मीरा की मौत का असली मास्टरमाइंड। मैं अवाक रह गया। लेकिन अगर यह सब 25 साल पहले हुआ था तो क्या वह अब भी जिंदा है? हरिनारायण ने सिर हिलाया। हाँ, और आज भी हर अमावस्या की रात इस हवेली में आता है। क्यों? क्योंकि उसे डर है कि कहीं सच दुनिया के सामने ना आ जाए। इतना सुनते ही हवेली के बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। फिर कार का दरवाजा खुला। भारी जूतों की आहट हवेली की ओर बढ़ने लगी। हरिनारायण फुसफुसाया, वह आ गया। मैंने खिड़की से बाहर झांका। एक काली एसयूवी हवेली के बाहर खड़ी थी। उसमें से लगभग 70 साल का एक आदमी उतरा। सफेद कुर्ता, हाथ में चांदी की मूठ वाली छड़ी और उसके पीछे 4 हथियारबंद आदमी। उसकी आंखों में जरा भी डर नहीं था। वह हवेली के मुख्य दरवाजे पर रुका और मुस्कुराकर बोला, मीरा, आज भी मेरा इंतजार कर रही हो? उसी क्षण पूरे आसमान में बिजली कड़की। तेज आंधी चलने लगी। हवेली के सभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों हथियारबंद आदमी घबरा गए। उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन मुख्य दरवाजा हिला तक नहीं। अचानक ऊपरी मंजिल से पायल की आवाज आने लगी। ठाकुर देवेंद्र प्रताप पहली बार थोड़ा असहज दिखाई दिया। उसने अपने आदमियों से कहा, ऊपर जाकर देखो। चारों आदमी टॉर्च लेकर सीढ़ियां चढ़ गए। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा। फिर ऊपर से एक ऐसी चीख सुनाई दी कि मेरा दिल कांप उठा। उसके बाद पूरा सन्नाटा। चारों आदमी वापस नहीं लौटे। ठाकुर ने गुस्से में पिस्तौल निकाली और खुद ऊपर बढ़ने लगा। मैं और हरिनारायण एक टूटी दीवार के पीछे छिपे हुए थे। तभी मेरी जेब में रखा वह ऑडियो कैसेट अचानक अपने आप गर्म होने लगा और बिना किसी टेप रिकॉर्डर के उसमें से एक आवाज सुनाई देने लगी। वह रमेश मास्टर की आवाज थी। अगर तुम ये आवाज सुन रहे हो तो समझ लो कि ठाकुर अब भी जिंदा है। उसने अकेले ये अपराध नहीं किया था। उसके साथ कुल 6 लोग थे, लेकिन सबसे बड़ा विश्वासघात उस आदमी ने किया जिसे मीरा अपना भाई मानती थी। मैं स्तब्ध रह गया। हरिनारायण ने धीरे से कहा, रघुवीर, कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। उसी समय ऊपर से ठाकुर की दहाड़ सुनाई दी। कौन है? सामने आ।
अगले ही पल पूरी हवेली में एक लड़की की दर्दनाक हंसी गूंज उठी। वह मीरा थी, लेकिन इस बार उसकी आवाज हर कोने से आ रही थी। आज कोई बचकर नहीं जाएगा। उसी क्षण हवेली की छत से खून की बूंदें टपकने लगी और ठाकुर देवेंद्र प्रताप की ऐसी चीख गूंजी जो शायद किसी इंसान की आखिरी चीख थी। मैं और हरिनारायण टूटी हुई दीवार के पीछे छिपे हुए थे। ऊपर से लगातार किसी के भागने की आवाज आ रही थी। फिर अचानक ऐसा लगा जैसे कोई बहुत ऊंचाई से नीचे गिरा हो। मैंने हिम्मत करके ऊपर देखा। सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ एक आदमी नीचे आया। वह ठाकुर का अंगरक्षक था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं, लेकिन उसकी सांसें बंद थीं। वह मर चुका था। उसकी गर्दन पर 5 लंबी उंगलियों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने सिर्फ एक हाथ से उसका गला दबाकर मार दिया हो। हरिनारायण ने कांपते हुए कहा, वह शुरू हो गई है। इतने में ऊपर से ठाकुर की आवाज आई, कौन है? सामने आ। उसकी आवाज में अब पहले जैसा घमंड नहीं था। पहली बार उसमें डर साफ सुनाई दे रहा था। अचानक पूरी हवेली में एक साथ सभी दरवाजे खुलने और बंद होने लगे। तेज हवा चलने लगी। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें अपने आप गिरने लगी और तभी ऊपरी मंजिल से सफेद साड़ी का एक किनारा हवा में लहराता हुआ दिखाई दिया। ठाकुर ने कांपते हाथों से अपनी पिस्तौल उठाई। कौन है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ पायल की आवाज। वह आवाज धीरे धीरे ठाकुर के बिल्कुल पीछे जाकर रुक गई। उसे शायद एहसास हो गया था कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और अगले ही पल उसकी ऐसी चीख निकली कि पूरी हवेली कांप उठी। मैं और हरिनारायण ऊपर की ओर भागे, लेकिन जब तक हम पहुंचे वहां कोई नहीं था। सिर्फ ठाकुर की पिस्तौल जमीन पर पड़ी थी और फर्श पर कीचड़ भरे पैरों के निशान जो एक बंद कमरे की ओर जा रहे थे। उस कमरे का दरवाजा वर्षों से बंद था। हरिनारायण ने फुसफुसाकर कहा, यही कमरा है। यही मीरा को आखिरी बार जिंदा देखा गया था। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा धीरे धीरे खुला। कमरे के अंदर धूल जमी हुई थी। बीच में एक टूटी हुई कुर्सी पड़ी थी और सामने की दीवार पर खून से एक वाक्य लिखा हुआ था, सच कभी नहीं मरता। तभी कमरे के कोने से किसी के सिसकने की आवाज आई। मैंने टॉर्च उस तरफ घुमाई। वहां ठाकुर देवेंद्र प्रताप घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। उसके सामने सफेद साड़ी में मीरा खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, सिर्फ गहरा दुख था। वह धीरे धीरे ठाकुर के पास गई। उसने अपना हाथ ठाकुर के सिर पर रखा और बहुत शांत आवाज में बोली, 25 साल पहले मैंने भी तुमसे रहम की भीख मांगी थी, क्या तुम्हें याद है? ठाकुर जोर जोर से रोने लगा। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मीरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर उसने धीरे से कहा, अब फैसला इंसानों का नहीं, कर्म का होगा। इतना कहते ही कमरे की सारी खिड़कियां एक साथ खुल गईं। भीषण आंधी अंदर घुस आई। मैं और हरिनारायण दरवाजे से चिपक गए और उसी पल ठाकुर की चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। लेकिन इस बार उस चीख के साथ कई और आवाजें भी थीं, जैसे 25 साल पहले मारे गए सभी लोग एक साथ बोल रहे हों। जब आंधी रुकी, कमरे में सिर्फ ठाकुर की छड़ी पड़ी थी। ठाकुर देवेंद्र प्रताप गायब हो चुका था। लेकिन तभी मीरा ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार शांति नहीं बल्कि चिंता थी। उसने धीरे से कहा, रघुवीर, सबसे बड़ा सच अभी भी तुमसे छिपा हुआ है। इतना कहकर वह धीरे धीरे धुएं की तरह हवा में विलीन हो गई और उसी क्षण मेरे हाथ में पकड़ी पुरानी तस्वीर अपने आप जलने लगी। जलती हुई तस्वीर में धीरे धीरे एक सातवां चेहरा उभरने लगा। एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कांपते हाथों से जलती हुई तस्वीर को जमीन पर रखा। आग अपने आप बुझ गई, लेकिन तस्वीर अब पहले जैसी नहीं थी। जहां पहले सिर्फ 6 लोग दिखाई दे रहे थे, अब उनके पीछे एक 7वां आदमी खड़ा था। उसका चेहरा आधा अंधेरे में छिपा हुआ था। मैंने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। धीरे धीरे उसका चेहरा साफ होने लगा। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि मुझे लगा वह सीने से बाहर निकल जाएगा। मैंने घबराकर हरिनारायण की ओर देखा। उसके चेहरे पर भी डर साफ दिखाई दे रहा था। वह बुदबुदाया, हे भगवान, ये कैसे हो सकता है?
मैंने तस्वीर फिर देखी। वह आदमी मेरे पिता नहीं थे, ठाकुर भी नहीं, बल्कि रमेश मास्टर थे। मैं स्तब्ध रह गया। नहीं, यह झूठ है। रमेश तो सच बताना चाहते थे। हरिनारायण ने तस्वीर हाथ में ली। उसकी आंखें भर आईं। शायद हमने 25 साल तक गलत कहानी सुनी। उसी समय तहखाने से रमेश की आवाज फिर सुनाई दी। सिर्फ आधा सच सबसे बड़ा झूठ होता है। मैं और हरिनारायण तुरंत नीचे भागे। तहखाने में पहुंचकर देखा, रमेश की आत्मा वहीं खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ गहरा पछतावा था। उसने मेरी ओर देखा और कहा, हाँ, मैं उस रात हवेली में था। मेरे पैरों से जैसे ताकत निकल गई। तो क्या तुम भी? रमेश ने सिर झुका लिया। मैंने मीरा को नहीं मारा, लेकिन मैं उसे बचा भी नहीं पाया। उसकी आवाज भर्रा गई। मैं डर गया था। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, लेकिन ठाकुर के डर से चुप रहा। जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने सबूत छिपाए, डायरी लिखी और सच बताने निकला, लेकिन रास्ते में मेरी भी हत्या कर दी गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब मुझे समझ आ रहा था, मीरा की आत्मा सिर्फ बदला नहीं चाहती थी, वह सच चाहती थी। रमेश ने कांपते हाथ से हवेली की दीवार पर बने एक पुराने नक्शे की ओर इशारा किया। यहाँ एक और कमरा है जहाँ आखिरी सबूत छिपा है। मैंने नक्शा ध्यान से देखा। हवेली के नीचे, तहखाने के भी नीचे, एक और गुप्त सुरंग बनी हुई थी। हरिनारायण ने हैरानी से कहा, मैंने इस हवेली में पूरी जिंदगी बिताई, लेकिन इस रास्ते के बारे में कभी नहीं सुना। रमेश बोला, क्योंकि यह रास्ता सिर्फ हथियारों को पता था। इतना कहते ही पूरी हवेली एक बार फिर जोर से कांपी। जमीन में दरार पड़ गई और तहखाने के फर्श का एक हिस्सा अपने आप नीचे धंसने लगा। धूल का गुबार उठा। जब सब शांत हुआ तो वहां नीचे जाती पत्थर की गोल सीढ़ियां दिखाई दे रही थीं। सीढ़ियों से बर्फ जैसी ठंडी हवा ऊपर आ रही थी और उसके साथ किसी महिला की बहुत धीमी आवाज, रघुवीर, नीचे आओ। मैंने टॉर्च कसकर पकड़ी। हरिनारायण ने मेरा हाथ रोकते हुए कहा, सोच लो बेटा, इस रास्ते से आज तक जो भी नीचे गया वह कभी वापस नहीं आया। मैंने गहरी सांस ली। फिर मीरा की आवाज एक बार फिर गूंजी, अगर आज सच सामने नहीं आया तो यह अभिशाप कभी खत्म नहीं होगा। मैंने बिना कुछ कहे पहला कदम उन अंधेरी सीढ़ियों पर रख दिया और जैसे ही मैं नीचे उतरा, मेरे पीछे की सीढ़ियां अपने आप बंद होने लगी। पत्थर की सीढ़ियां खत्म होते ही मैं एक बहुत बड़े भूमिगत कक्ष में पहुंचा। वहां की हवा बर्फ से भी ठंडी थी। टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई तो देखा कि दीवारों पर सैकड़ों पुराने हाथों के निशान बने हुए थे, कुछ छोटे, कुछ बड़े, और कई पर सूखे हुए खून के धब्बे थे। कमरे के बीचों बीच पत्थर का एक चबूतरा बना था। उस पर एक लोहे का बड़ा संदूक रखा था, लेकिन इस बार उस संदूक पर ताला नहीं था। उसके ऊपर सिर्फ एक पुरानी चिट्ठी रखी थी। मैंने कांपते हाथों से वह चिट्ठी उठाई। उसमें लिखा था, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो समझ लो कि मीरा ने तुम्हें चुना है। अब सच से पीछे मत हटना। नीचे हस्ताक्षर था, रमेश चौधरी। मैंने संदूक खोला। उसके अंदर पुराने सरकारी दस्तावेज, जमीन के कागज, कुछ तस्वीरें और एक वीडियो कैसेट रखी थी। तस्वीरों को देखकर मेरी आंखें फैल गईं। उनमें साफ दिखाई दे रहा था कि मीरा की हत्या कोई दुर्घटना नहीं थी। उसे हवेली में कैद रखा गया था। उसे जबरन कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करवाने की कोशिश की गई थी। हरिनारायण, जो किसी तरह मेरे पीछे सुरंग तक पहुंच चुका था, धीमी आवाज में बोला, अब समझ आया, ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये जमीन हड़पने की साजिश थी। मैंने आखिरी तस्वीर उठाई। उसमें मीरा अपने पिता के साथ मुस्कुरा रही थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, ये जमीन कभी मत बेचना, इसके नीचे गांव का प्राचीन जल स्रोत है, यही पूरे इलाके की जिंदगी है। अब सारी बातें समझ आने लगी। ठाकुर देवेंद्र प्रताप उस जमीन पर कब्जा करना चाहता था। मीरा ने मना कर दिया और उसी लालच ने उसकी जान ले ली। लेकिन तभी पूरा कमरा अचानक कांपने लगा। पत्थर की दीवारों से काली धुंध निकलने लगी। वही धुंध धीरे धीरे एक विशाल आकृति में बदल गई। उसकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थीं। हरिनारायण डरकर पीछे हट गया। यही इस अभिशाप का असली रूप है। वह कोई इंसान नहीं था,
वह उन सभी लोगों के पाप, लालच और विश्वासघात से पैदा हुई एक भयानक शक्ति थी। उसने गरजती हुई आवाज में कहा, सच कभी बाहर नहीं जाएगा। उसकी आवाज से पूरा कक्ष कांप उठा। मैंने संदूक सीने से लगा लिया। तभी सफेद रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। मीरा की आत्मा हमारे सामने प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। उसने मेरी ओर देखकर कहा, रघुवीर, डरो मत, सच की रक्षा हमेशा सच ही करता है। इतना कहकर उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। जैसे ही मैंने उसका हाथ छुआ, पूरा भूमिगत कक्ष तेज प्रकाश से भर गया। वह काली आकृति दर्द से चीखने लगी। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर धुएं में बदल गया और फिर सब कुछ शांत हो गया। कई वर्षों बाद पहली बार उस हवेली के अंदर गर्म हवा चली। बाहर पक्षियों की आवाज सुनाई देने लगी। मुझे महसूस हुआ जैसे किसी बहुत पुराने बोझ से यह जगह मुक्त हो गई हो। मीरा मेरी ओर मुस्कुराई। अब उसके चेहरे पर कोई घाव नहीं था। वह बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी अपनी पुरानी तस्वीर में थी। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद, अब मुझे न्याय मिल गया। इतना कहते ही उसका शरीर धीरे धीरे प्रकाश में बदल गया और वह हमेशा के लिए अदृश्य हो गई। मैं और हरिनारायण उस हवेली से बाहर निकल आए। सुबह की पहली किरणें जंगल पर पड़ रही थीं। मेरा ट्रक वहीं खड़ा था। इस बार वह बिना किसी परेशानी के स्टार्ट हो गया। मैंने संदूक और सारे सबूत पुलिस के हवाले कर दिए। कुछ महीनों बाद मीरा के मामले की दोबारा जांच शुरू हुई। पुराने रिकॉर्ड खोले गए। गांव वालों ने भी वर्षों बाद सच बोलने की हिम्मत की और आखिरकार मीरा का नाम सम्मान के साथ याद किया जाने लगा। लेकिन कहानी यहीं पूरी नहीं होती। आज भी जब अमावस्या की रात कोई ट्रक ड्राइवर उस जंगल से गुजरता है तो हवेली की टूटी हुई खिड़की में कभी कभी एक सफेद साया दिखाई देता है। फर्क सिर्फ इतना है, अब वह किसी को डराने के लिए नहीं बल्कि रास्ता भटकने वालों को सही दिशा दिखाने के लिए खड़ा होता है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मीरा की आत्मा को न्याय मिलने के बाद रघुवीर की जिंदगी सामान्य हो गई होगी तो आप गलत हैं, क्योंकि असली डर अभी खत्म नहीं हुआ था। मीरा की आत्मा तो मुक्त हो गई, लेकिन उस अभिशप्त जंगल में एक और शक्ति थी। एक ऐसी शक्ति जिसका नाम लेने से भी पुराने ट्रक ड्राइवर कांप उठते थे। लोग उसे काला ट्रक कहते थे। मीरा की घटना को लगभग 3 महीने बीत चुके थे। मैंने फिर से ट्रक चलाना शुरू कर दिया था। हालांकि अब मैं रात में सुनसान रास्तों से बचने की कोशिश करता था। लेकिन एक दिन कंपनी से अचानक फोन आया। एक बहुत जरूरी मशीनरी रातों रात जयपुर से कोलकाता पहुंचानी थी। अगर मैं यह डिलीवरी समय पर नहीं करता तो कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान होता। मैं मना नहीं कर सका। शाम 7 बजे मैं ट्रक लेकर निकल पड़ा। इस बार मेरे साथ मेरा पुराना क्लीनर सोनू भी था। सोनू मुश्किल से 22 साल का था। हंसमुख, बेफिक्र और भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। रास्ते भर वह गाने सुनता रहा। करीब रात के 11 बजे हम एक पेट्रोल पंप पर रुके। वहां केवल एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था। उसने हमारे ट्रक का नंबर देखा और अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह तेजी से मेरे पास आया। तुम रघुवीर हो? मैं हैरान रह गया। हाँ, लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता? बूढ़े ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे बारे में खबर फैल चुकी है। तुम वही आदमी हो जो चंद्रपुर की हवेली से जिंदा लौट आया था। मेरे हाथ से पानी की बोतल लगभग गिर गई। आपको ये किसने बताया? बूढ़ा मुस्कुराया नहीं, उसने सिर्फ सड़क की ओर इशारा किया। जंगल सब याद रखता है। उसकी यह बात सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, अगर आज रात ठीक 12 बजे तुम्हें पीछे से बिना नंबर प्लेट वाला एक काला ट्रक दिखाई दे तो भूलकर भी उसे ओवरटेक मत करना। सोनू हंस पड़ा। बाबा, बिना नंबर का ट्रक भी कहीं चलता है? बूढ़े ने उसकी ओर देखा तक नहीं, वह सिर्फ मुझे देखता रहा। वह ट्रक सड़क पर नहीं चलता, मौत लेकर चलता है। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। टैंक फुल कराया और आगे बढ़ गया। रात ठीक 12 बजे हम एक लंबे सुनसान हाईवे पर थे। सड़क बिल्कुल सीधी थी। दूर दूर तक कोई वाहन दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक सोनू ने रियर व्यू मिरर की तरफ देखा। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। रघु भैया, पीछे कोई ट्रक आ रहा है। मैंने शीशे में देखा। बहुत दूर
2 पीली हेडलाइटें दिखाई दे रही थीं। मैंने सोचा कोई सामान्य ट्रक होगा, लेकिन अगले ही पल वह ट्रक असंभव तेजी से हमारी ओर आने लगा। कुछ ही सेकंड में वह हमारे बिल्कुल पीछे पहुंच गया। मैंने शीशे में ध्यान से देखा। मेरा दिल धड़कना भूल गया। उस ट्रक पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी। उसका पूरा शरीर काले रंग का था। उसके शीशे इतने काले थे कि अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और सबसे डरावनी बात, उस ट्रक का ड्राइवर दिखाई ही नहीं दे रहा था। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। सोनू घबराकर बोला, भैया अंदर कोई नहीं है। उसी समय काले ट्रक ने अपने आप लंबा हॉर्न बजाया। पौ। उस हॉर्न की आवाज सुनते ही मेरे कानों में तेज दर्द होने लगा। मुझे लगा जैसे किसी ने सिर के अंदर हथौड़ा मार दिया हो। सोनू ने दोनों कान पकड़ लिए। उसकी नाक से खून बहने लगा। मैंने तुरंत ट्रक की स्पीड बढ़ाई। 60, 70, 80, 90। लेकिन काला ट्रक हमारी ही रफ्तार से पीछे चल रहा था। न 1 इंच पीछे, न 1 इंच आगे। अचानक हमारे ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया, लेकिन इस बार उसमें गाना नहीं बज रहा था। एक भारी आवाज बार बार सिर्फ एक ही बात कह रही थी, पीछे मत देखना, पीछे मत देखना, पीछे मत देखना। सोनू डर के मारे रोने लगा। भैया ये क्या हो रहा है? मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसी पल रियर व्यू मिरर में मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिससे मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। काले ट्रक की ड्राइवर सीट अब खाली नहीं थी। उस पर कोई बैठा था। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया और जैसे ही उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली, मैं दहशत में चीख उठा, क्योंकि वह चेहरा मेरा अपना था। मेरी चीख निकल गई। मैंने तुरंत दोबारा शीशे में देखा, लेकिन इस बार ड्राइवर सीट फिर से खाली थी। क्या मुझे भ्रम हुआ? मैंने खुद से कहा। सोनू कांपती आवाज में बोला, भैया आपने भी देखा ना? मैंने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। तुमने क्या देखा? वह बोला, उस ट्रक में बैठा आदमी आप जैसा ही दिख रहा था। अब मुझे यकीन हो गया कि यह सिर्फ मेरा वहम नहीं था। मैंने एक्सेलरेटर पूरी तरह दबा दिया। ट्रक की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा पार कर गई, लेकिन काला ट्रक अब भी हमारे पीछे था, न उससे कम न ज्यादा। अचानक आसमान में बिजली चमकी। उस एक पल की रोशनी में मैंने फिर पीछे देखा। इस बार काले ट्रक के पीछे दर्जनों धुंधली परछाइयां दौड़ती दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे वे जमीन पर नहीं, हवा में तैर रही हों। सोनू चीख पड़ा, भैया वे लोग ट्रक के पीछे भाग नहीं रहे, उसे धक्का दे रहे हैं। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने पहली बार महसूस किया कि यह कोई साधारण ट्रक नहीं है, यह किसी अदृश्य ताकत से चल रहा था। तभी हमारे ट्रक का इंजन अचानक झटके खाने लगा। मीटर की सुई ऊपर नीचे होने लगी। हेडलाइटें टिमटिमाने लगी। मैंने घबराकर भगवान का नाम लिया और तभी काले ट्रक ने अचानक हमें ओवरटेक कर लिया। कुछ सेकंड में वह हमारे सामने आ गया। उसकी पिछली बॉडी पर जंग लगी हुई थी और कीचड़ के बीच एक वाक्य उभर कर दिखाई दिया, जो मुझे देखता है वह अपनी मौत देखता है। सोनू ने कांपते हुए कहा, भैया अब क्या करें? मैं कुछ बोल पाता उससे पहले काले ट्रक की पिछली खिड़की अपने आप खुल गई। अंदर गहरा अंधेरा था। फिर उस अंधेरे से एक सफेद हाथ धीरे धीरे बाहर निकला। उस हाथ ने इशारा किया, पीछे आओ। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया, लेकिन मेरा ट्रक रुका ही नहीं। ब्रेक पैडल पूरी तरह नीचे चला गया। फिर भी ट्रक लगातार आगे बढ़ता रहा। अब ऐसा लग रहा था जैसे हमारा ट्रक भी उसी काले ट्रक के पीछे चलने के लिए मजबूर हो गया हो। सामने हाईवे खत्म हो रहा था और एक पुरानी टूटी हुई सड़क जंगल की ओर मुड़ रही थी। काला ट्रक बिना रुके उसी रास्ते पर चला गया। हमारा ट्रक भी अपने आप उसी ओर मुड़ गया। मैं पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमा रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सोनू रोते हुए बोला, भैया हम मर जाएंगे। उसी समय रेडियो फिर अपने आप चालू हो गया, लेकिन इस बार आवाज किसी अनजान आदमी की नहीं थी। वह आवाज मीरा की थी। उसने बहुत शांत स्वर में कहा, रघुवीर अगर जिंदा रहना चाहते हो तो काले ट्रक का पीछा मत छोड़ना। मैं चौंक गया। क्या? मीरा फिर बोली, उस ट्रक के अंदर सिर्फ मौत नहीं, तुम्हारे अतीत का एक और सच कैद है। इतना कहते ही रेडियो बंद हो गया।
मैं और सोनू एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ ही देर बाद घना जंगल शुरू हो गया। सड़क इतनी संकरी थी कि मुश्किल से एक ट्रक निकल सकता था। काला ट्रक धीरे धीरे रुक गया। उसका इंजन अपने आप बंद हो गया। हमारा ट्रक भी उसके पीछे आकर रुक गया। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, न हवा, न झींगुरों की आवाज, न कोई जानवर। अचानक काले ट्रक का ड्राइवर वाला दरवाजा अपने आप खोला। मैं और सोनू सांस रोके उसे देखने लगे। धीरे धीरे एक आदमी नीचे उतरा। उसने काला कोट पहन रखा था, चेहरा पूरी तरह साए में छिपा था। वह हमारी तरफ पीठ किए खड़ा रहा। फिर बिना मुड़े उसने धीमी आवाज में कहा, रघुवीर, इस बार तुम देर से आए हो। इतना कहकर उसने अपना सिर धीरे धीरे हमारी ओर घुमाना शुरू किया और जैसे ही उसका चेहरा दिखाई देने वाला था, जंगल के भीतर से किसी बच्चे की भयावह चीख गूंज उठी। बच्चे की चीख पूरे जंगल में गूंज रही थी। सोनू डर के मारे मेरे पीछे छिप गया। मैंने टॉर्च जलाकर चारों ओर रोशनी डाली, लेकिन वहां सिर्फ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और घना अंधेरा। जब मैंने दोबारा उस काले कपड़ों वाले आदमी की तरफ देखा, वह गायब हो चुका था। उसके पैरों के निशान तक नहीं थे, सिर्फ काला ट्रक वहीं खड़ा था। उसका इंजन बंद था, लेकिन उसकी हेडलाइटें अपने आप जल रही थीं। उनकी पीली रोशनी जंगल के एक संकरे रास्ते पर पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह हमें किसी खास जगह बुला रहा हो। मैंने धीरे से कहा, सोनू, मेरे पीछे रहना। हम दोनों सावधानी से उस पगडंडी पर चलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी। गीली मिट्टी, सड़े हुए पत्ते और अगरबत्ती की मिली जुली गंध। अचानक हमें सामने एक छोटा सा टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। मंदिर की दीवारें काई से ढकी हुई थीं। दरवाजा आधा खुला था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि मंदिर के अंदर एक दीपक जल रहा था, जबकि वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सोनू फुसफुसाया, भैया, यह दीपक किसने जलाया होगा? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। हम धीरे धीरे मंदिर के अंदर पहुंचे। अंदर एक पुरानी मूर्ति थी। उसके सामने ताजे फूल रखे हुए थे, जैसे अभी कुछ देर पहले ही किसी ने पूजा की हो। उसी समय मंदिर के पीछे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। मैंने टॉर्च घुमाई। वहां लगभग 10 साल का एक लड़का बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वह मुझे देखते ही बोला, अंकल, क्या आप मुझे घर छोड़ देंगे? उसकी आवाज बिल्कुल मासूम थी। सोनू तुरंत उसकी तरफ बढ़ा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, सोनू हैरान होकर बोला। क्यों? मैंने धीरे से कहा, मीरा की बात याद है, हर दिखाई देने वाली चीज इंसान नहीं होती। लड़का रोता रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल पसीज गया। मैं एक कदम उसकी ओर बढ़ा ही था कि मेरी जेब में रखा वही पुराना ताबीज अचानक तेजी से गर्म होने लगा। इतना गर्म कि उसे छूना मुश्किल हो गया। मैं तुरंत समझ गया, कुछ गड़बड़ है। मैंने जोर से कहा, तुम कौन हो? लड़का रोना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। फिर उसके होंठ एक असंभव चौड़ी मुस्कान में बदल गए। वह हंसते हुए बोला, तुम पहले से ज्यादा समझदार हो गए हो, रघुवीर। अगले ही पल उसका शरीर धुएं में बदल गया। पूरा मंदिर काले धुएं से भर गया। सोनू जोर जोर से खांसने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और बाहर भागा। जैसे ही हम मंदिर से बाहर निकले, हम दोनों वहीं रुक गए, क्योंकि जिस रास्ते से हम आए थे वहां अब कोई रास्ता नहीं था। चारों तरफ सिर्फ घना जंगल था और हमारा ट्रक, काला ट्रक, दोनों गायब हो चुके थे। सोनू की आवाज कांप रही थी, भैया, हम फंस गए हैं। उसी समय जंगल के अंदर एक पुरानी पीतल की घंटी अपने आप बजने लगी। उसके साथ ही सैकड़ों कौवे एक साथ आसमान में उड़ गए और दूर अंधेरे में हमें दर्जनों लाल आंखें चमकती दिखाई दी। वे आंखें धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थीं और उनके बीच वही काले कपड़ों वाला आदमी फिर दिखाई दिया। इस बार उसने अपना चेहरा पूरी तरह ऊपर उठा लिया और उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने टॉर्च की रोशनी उसकी ओर डाली। जैसे जैसे वह आदमी हमारी तरफ बढ़ने लगा, उसकी शक्ल साफ दिखाई देने लगी। मेरा गला सूख गया। उसके चेहरे की पूरी त्वचा जली हुई थी। आंखों की जगह सिर्फ 2 लाल चमकते गड्ढे थे। लेकिन सबसे डरावनी बात,
उसके होंठ बिल्कुल नहीं थे। जब वह बोलता था उसके दांत साफ दिखाई देते थे। उसने धीमी आवाज में कहा, रघुवीर, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सोनू डरकर मेरे पीछे छिप गया। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? वह कुछ पल तक चुप रहा, फिर बोला, मेरा नाम कभी इमरान था। मैं भी तुम्हारी तरह एक ट्रक ड्राइवर था। मैं चौंक गया। क्या? उसने सिर हिलाया। 12 साल पहले मैं भी इसी सड़क से गुजरा था। मुझे भी एक बिना नंबर वाला काला ट्रक दिखाई दिया था और मैंने भी वही गलती की। मैंने पूछा, कौन सी गलती? उसकी आवाज भारी हो गई। मैंने उस ट्रक का पीछा नहीं छोड़ा और फिर मैं कभी अपने घर नहीं लौट सका। इतना कहते ही उसके पीछे खड़ी लाल आंखें धीरे धीरे पास आने लगी। अब मुझे साफ दिखाई दे रहा था, वे इंसान नहीं थे। वे अलग अलग उम्र के लोग थे। कुछ बूढ़े, कुछ जवान, कुछ औरतें और कुछ छोटे बच्चे, लेकिन सभी के चेहरे जले हुए थे। उनकी आंखें लाल थीं और वे बिना पलक झपकाए हमें देख रहे थे। मैंने कांपते हुए पूछा, ये कौन है? इमरान ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आवाज में दर्द था। ये सब काले ट्रक के शिकार हैं। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मतलब? जो भी ड्राइवर अमावस्या की रात उस ट्रक के पीछे गया, उसकी आत्मा कभी इस जंगल से बाहर नहीं जा सकी। सोनू रोने लगा। भैया, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन इमरान ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। अब भागना आसान नहीं है। अचानक जंगल में तेज हवा चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। दूर से किसी भारी इंजन की आवाज आने लगी। वह आवाज हर सेकंड और पास आ रही थी। इमरान का चेहरा बदल गया। पहली बार उसकी आंखों में डर दिखाई दिया। वह घबराकर बोला, वहां गया। मैंने पूछा, कौन? इमरान ने कांपते हुए जवाब दिया, काले ट्रक का असली मालिक। उसी क्षण जंगल के बीचों बीच 2 तेज पीली हेडलाइटें जल उठी। उनकी रोशनी इतनी तेज थी कि मुझे अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। इंजन की आवाज अब बिल्कुल सामने से आ रही थी। धीरे धीरे वह विशाल काला ट्रक पेड़ों के बीच से निकलकर हमारे सामने आकर रुक गया। इस बार ड्राइवर सीट खाली नहीं थी। उस पर कोई बैठा था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह अंधेरे में छिपा हुआ था। उसने ट्रक का दरवाजा खोला, धीरे धीरे नीचे उतरा। उसके लंबे काले जूते जमीन पर पड़ते ही पूरे जंगल की जमीन कांपने लगी। इमरान घुटनों के बल बैठ गया। बाकी सभी आत्माएं भी सिर झुकाकर खड़ी हो गईं, जैसे कोई राजा आ गया हो। वह रहस्यमय आदमी धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ा। उसके हाथ में एक पुरानी लोहे की जंजीर थी। जंजीर के आखिर में एक टूटी हुई ट्रक की नंबर प्लेट लटक रही थी। वह मेरे बिल्कुल सामने आकर रुक गया। फिर पहली बार उसने बोलना शुरू किया, रघुवीर सिंह, तुमने एक आत्मा को मुक्त किया था। अब तुम्हें 100 आत्माओं का हिसाब देना होगा। इतना कहकर उसने अपना दाहिना हाथ मेरी ओर बढ़ाया और उसी पल मेरे गले में पहना ताबीज जोरदार धमाके के साथ 2 टुकड़ों में टूट गया। ताबीज के टूटते ही मेरे पूरे शरीर में तेज जलन होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी छाती पर आग रख दी हो। सोनू घबराकर मेरी तरफ दौड़ा, लेकिन रहस्यमयी आदमी ने सिर्फ अपनी उंगली उठाई। अचानक सोनू हवा में उछलकर कई फीट दूर जा गिरा। वह बेहोश हो गया। मैं अकेला खड़ा था। मेरे सामने काला ट्रक, उसका मालिक और उसके पीछे खड़ी सैकड़ों बेचैन आत्माएं। रहस्यमयी आदमी ने कहा, मैं इंसान नहीं हूँ। कई 100 साल पहले मैं भी एक गाड़ीवान था। लालच और विश्वासघात ने मुझे शाप दिया। अब हर अमावस्या की रात मैं उन लोगों की आत्माएं अपने साथ बांध लेता हूँ जो डर के सामने हार जाते हैं। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, अब तुम्हारी बारी है। इतना कहकर उसने लोहे की जंजीर मेरी ओर फेंकी। जंजीर मेरे पैरों से लिपट गई। मैंने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जंजीर अपने आप कसती जा रही थी। तभी मीरा की आवाज हवा में गूंजी, रघुवीर, याद करो, डर सबसे बड़ा बंधन है। मेरे मन में अचानक एक बात कौंधी। मीरा ने हमेशा सच और साहस की बात की थी। मैंने आंखें बंद की। डरने के बजाय मैंने जंजीर को दोनों हाथों से पकड़ लिया और पूरी ताकत से उसकी ओर खींच दिया। रहस्यमयी आदमी पहली बार पीछे लड़खड़ा गया। उसकी आंखों में हैरानी थी। यह असंभव है। उसी क्षण उसके पीछे खड़ी आत्माएं एक एक करके चमकने लगीं। इमरान सबसे पहले आगे आया। उसने कहा, हम डर से बंधे थे,
आज पहली बार किसी ने इसका सामना किया है। फिर दूसरी आत्मा आगे आई, फिर तीसरी। कुछ ही क्षणों में सभी आत्माएं रहस्यमयी आदमी से दूर हटने लगी। जैसे ही आखिरी आत्मा उससे अलग हुई, काला ट्रक जोर जोर से कांपने लगा। उसके शीशे टूट गए, इंजन से काला धुआं निकलने लगा। रहस्यमयी आदमी गुस्से से दहाड़ा, नहीं, यह श्राप नहीं टूट सकता। मैंने जमीन पर पड़ी टूटी हुई नंबर प्लेट उठाई। उस पर जंग के नीचे एक पुराना नंबर लिखा था। मैंने पूरी ताकत से वह नंबर प्लेट काले ट्रक के सामने दे मारी। अगले ही पल पूरा जंगल सफेद रोशनी से भर गया, इतनी तेज रोशनी कि मुझे अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। जब मैंने आंखें खोली, काला ट्रक गायब था। रहस्यमयी आदमी भी नहीं था, सिर्फ राख का एक छोटा सा ढेर बचा था। इमरान मुस्कुराया। अब उसका चेहरा पहले जैसा सामान्य हो चुका था। उसने कहा, धन्यवाद रघुवीर, आज हम सब आजाद हो गए। धीरे धीरे सभी आत्माएं आसमान की ओर उठने लगीं। कुछ ही क्षणों में पूरा जंगल शांत हो गया। सोनू को होश आ गया। हम दोनों ने चारों तरफ देखा। हमारा ट्रक वहीं खड़ा था। सुबह होने लगी थी। हम बिना पीछे देखे वहां से निकल गए। लेकिन लगभग 6 महीने बाद एक नए हाईवे पर चाय पीते समय एक बूढ़े ट्रक ड्राइवर ने मुझसे पूछा, क्या तुमने कभी लाल बस के बारे में सुना है? मैंने हैरानी से पूछा। लाल बस? बूढ़ा धीरे से मुस्कुराया। हाँ, वह बस जिसमें बैठे मुसाफिर कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते। उसकी बात सुनकर मुझे एहसास हो गया, मेरी डरावनी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको लगता है कि काले ट्रक का श्राप खत्म होने के बाद रघुवीर की जिंदगी सामान्य हो गई होगी, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि कुछ श्राप खत्म नहीं होते, वे सिर्फ अपना रूप बदल लेते हैं। काले ट्रक की घटना को लगभग 6 महीने बीत चुके थे। रघुवीर और उसका क्लीनर सोनू फिर से लंबे सफर पर निकलने लगे थे। लेकिन उस रात जो कुछ हुआ, उसने काले ट्रक के भय को भी छोटा साबित कर दिया। उस रात भी अमावस्या थी। मैं और सोनू माल उतारकर वापस लौट रहे थे। घड़ी में रात के 1:20 बज रहे थे। सड़क पर दूर दूर तक कोई वाहन नहीं था। तभी हमें सड़क किनारे वही बूढ़ा ट्रक ड्राइवर दिखाई दिया, जिसने कुछ महीने पहले लाल बस का जिक्र किया था। वह इस बार सड़क के बीचों बीच खड़ा था। मैंने तुरंत ट्रक रोक दिया। मैं नीचे उतरा और पूछा, बाबा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह बोला, भाग जाओ, आज लाल बस निकलेगी। मैंने पूछा, आखिर यह लाल बस है क्या? उसने गहरी सांस ली। करीब 30 साल पहले इसी हाईवे पर एक यात्री बस खाई में गिर गई थी। बस में बैठे 41 यात्री और ड्राइवर वहीं मर गए। लेकिन लोगों का कहना है कि हादसा नहीं हुआ था। बस को किसी ने जानबूझकर मौत की ओर मोड़ दिया था। मैं कुछ और पूछ पाता उससे पहले दूर से एक बस का हॉर्न सुनाई दिया। लेकिन वह आवाज किसी सामान्य बस की नहीं थी। उसमें अजीब कंपन था। जमीन हल्के हल्के कांपने लगी। बूढ़ा अचानक चिल्लाया, रघुवीर, ट्रक में बैठो। अगर उस बस की हेडलाइट तुम्हारी आंखों पर पड़ गई तो वह तुम्हें अपना अगला मुसाफिर बना लेगी। मैं और सोनू तुरंत ट्रक में चढ़ गए। कुछ ही सेकंड बाद दूर अंधेरे में 2 लाल रोशनियां दिखाई दी। धीरे धीरे वे पास आने लगी। अब हमें साफ दिखाई दे रहा था। वह एक पुरानी लाल बस थी। उसके शीशे टूटे हुए थे। पूरी बॉडी पर जंग लगी थी। लेकिन सबसे डरावनी बात, बस की सभी खिड़कियों से दर्जनों लोग हमें देख रहे थे। उनके चेहरे बिल्कुल सफेद थे, आंखें काली, और किसी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। बस धीरे धीरे हमारे ट्रक के पास आकर रुकी। उसका दरवाजा अपने आप खुला। फिर अंदर से कंडक्टर की भारी आवाज आई, आखिरी सवारी, चढ़ जाइए। सोनू कांपने लगा। मैंने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक फिर से बंद हो गया। उसी समय बस से एक छोटा बच्चा नीचे उतरा। वह मुस्कुराकर बोला, अंकल, मेरी मम्मी अंदर आपका इंतजार कर रही हैं। मैंने जैसे ही बस के अंदर देखा, मेरे दिल की धड़कन रुक गई। आखिरी सीट पर सफेद कपड़ों में मीरा बैठी हुई थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसने सिर्फ एक शब्द कहा, मत चढ़ना। और तभी बस के ड्राइवर ने धीरे धीरे अपना चेहरा हमारी ओर घुमाया। उसे देखते ही मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए, क्योंकि उस ड्राइवर का चेहरा
बिल्कुल मेरे जैसा था। मैंने अपनी आंखें मल लीं, शायद मुझे भ्रम हो रहा था, लेकिन नहीं, बस का ड्राइवर सचमुच मेरी ही तरह दिख रहा था। वह धीरे धीरे मुस्कुराया, फिर उसने बस का हॉर्न बजाया। उस आवाज के साथ ही मेरे सिर में असहनीय दर्द शुरू हो गया। सोनू दोनों कान बंद करके सीट पर झुक गया। बस का कंडक्टर नीचे उतरा। उसने फटी हुई पुरानी वर्दी पहन रखी थी। हाथ में जंग लगी टिकट काटने की मशीन थी। वह बिना पलक झपकाए बोला, 2 टिकट रघुवीर और सोनू के नाम पहले से कट चुके हैं। मैं चौंक गया। क्या बकवास है। कंडक्टर ने अपनी जेब से 2 पुराने टिकट निकाले। उन पर धुंधली स्याही से लिखा था, यात्री 40 रघुवीर सिंह, यात्री 41 सोनू यादव। मेरे हाथ कांपने लगे। ये कैसे संभव था? तभी बस के अंदर बैठे सभी यात्री एक साथ हमारी ओर देखने लगे। धीरे धीरे वे सभी एक ही आवाज में बोलने लगे, आ जाओ, सफर अधूरा है, अपनी सीट पर बैठ जाओ। उनकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। मैंने ट्रक का दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन वह अपने आप खुल गया, जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे बस की ओर खींच रही हो। उसी समय आखिरी सीट पर बैठी मीरा खड़ी हो गई। उसने जोर से कहा, इनकी बात मत सुनो, ये तुम्हारी यादों से खेल रहे हैं। बस का ड्राइवर अचानक गुस्से में उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा बदलने लगा। धीरे धीरे उसकी त्वचा फटने लगी। आंखों से काला धुआं निकलने लगा। कुछ ही सेकंड में वह बिल्कुल इंसान जैसा नहीं रहा। उसने गरज कर कहा, मीरा, तुम फिर मेरे रास्ते में आ गई। मीरा शांत स्वर में बोली, जब तक निर्दोष लोगों की रक्षा करनी होगी, मैं आती रहूंगी। इतना कहते ही पूरी बस जोर जोर से कांपने लगी। यात्रियों की हंसी चीखों में बदल गई। खिड़कियों के शीशे अपने आप टूटने लगे। अचानक सड़क पर घना काला कोहरा छा गया। उस कोहरे में एक पुराना मील का पत्थर दिखाई दिया। उस पर लिखा था, दुर्घटना स्थल 1 किलोमीटर। सोनू कांपते हुए बोला, भैया, क्या यही वह जगह है जहां बस गिरी थी? मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसी समय बस धीरे धीरे सड़क से हटकर उसी खाई की ओर बढ़ने लगी जहां 30 साल पहले वह दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। लेकिन सबसे डरावनी बात, बस के पहिए जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वह हवा में तैर रही थी। और फिर उसके अंदर बैठे सभी यात्रियों ने एक साथ अपनी उंगली मेरी ओर उठाई और बोले, अगर श्राप तोड़ना है तो इस बार बस में चढ़ना ही होगा। मैं एक पल के लिए बिल्कुल जड़ हो गया। अगर बस में चढ़ा तो शायद कभी लौट नहीं पाऊंगा। अगर नहीं चढ़ा तो यह श्राप हमेशा किसी और की जान लेता रहेगा। मैंने गहरी सांस ली और बस की पहली सीढ़ी पर अपना पैर रख दिया। उसी क्षण मीरा की चीख पूरे हाईवे में गूंज उठी, रघुवीर नहीं। जैसे ही मैंने बस के अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर खड़ा सोनू जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था, लेकिन उसकी आवाज अब मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। बस के अंदर अजीब सन्नाटा था। सभी यात्री अपनी अपनी सीटों पर बैठे थे। उनके चेहरे बिल्कुल निश्चल थे। मैं धीरे धीरे आखिरी सीट की ओर बढ़ा, जहां मीरा बैठी थी। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अब जो देखोगे उससे डरना मत। इतना कहते ही बस का दृश्य बदलने लगा। टूटी हुई सीटें नई हो गईं, खिड़कियां सही हो गईं और अचानक मैं 30 साल पीछे पहुंच गया। बस यात्रियों से भरी हुई थी। बच्चे हंस रहे थे, लोग बातें कर रहे थे। ड्राइवर आराम से बस चला रहा था। तभी सड़क के बीचों बीच एक काले कपड़ों वाला आदमी दिखाई दिया। उसी का चेहरा जिसने काले ट्रक का श्राप बनाया था। उसने बस की ओर देखकर मुस्कुराया। ड्राइवर ने उसे बचाने के लिए स्टीयरिंग घुमाया, लेकिन तभी बस का स्टीयरिंग अपने आप लॉक हो गया। ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। बस सीधे खाई की ओर बढ़ने लगी। यात्री चीखने लगे। ड्राइवर पूरी ताकत से बस रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ ही सेकंड बाद बस गहरी खाई में गिर गई। चारों ओर चीखें, धुआं और मौत का सन्नाटा। दृश्य समाप्त हो गया। मैं फिर उसी रहस्यमयी बस के अंदर खड़ा था। मेरी आंखों में आंसू थे। मीरा बोली, इन लोगों की गलती सिर्फ इतनी थी कि वे उस रात इस बस में सफर कर रहे थे। उनकी आत्माएं कभी मुक्त नहीं हो सकी। मैंने बस के ड्राइवर की ओर देखा। अब उसका चेहरा सामान्य था। वह बोला, मैं दोषी नहीं था, लेकिन लोग मुझे ही जिम्मेदार मानते रहे।
मेरी आत्मा भी इसी श्राप में बंध गई। मैंने उससे पूछा, अब क्या करना होगा? ड्राइवर ने बस के सामने लगे पुराने बोर्ड की ओर इशारा किया। उस पर बस का नंबर लिखा था। उस नंबर के नीचे खून से एक वाक्य उभर आया, सच स्वीकार करो, श्राप समाप्त होगा। मैंने पूरी आवाज में कहा। इस हादसे का दोषी ड्राइवर नहीं था, ये एक दुष्ट शक्ति का खेल था। मेरे इतना कहते ही बस के अंदर तेज सफेद प्रकाश फैल गया। सभी यात्रियों के चेहरे बदलने लगे। अब वे मुस्कुरा रहे थे। एक एक करके सभी उठे। उन्होंने मेरी ओर हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा। ड्राइवर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, 30 साल बाद आज हमें मुक्ति मिली। धीरे धीरे पूरी बस रोशनी में बदलने लगी। मीरा मुस्कुराई। तुमने फिर एक श्राप समाप्त कर दिया रघुवीर। अगले ही पल मैंने खुद को सड़क किनारे खड़ा पाया। सुबह हो चुकी थी। सोनू मेरे पास दौड़ता हुआ आया और मुझे गले लगा लिया। भैया, मुझे लगा था मैं आपको हमेशा के लिए खो दूंगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। न वहां लाल बस थी, न कोई यात्री। सिर्फ सड़क पर एक पुराना जला हुआ बस का टिकट पड़ा था। मैंने उसे उठाया। उसके पीछे एक पंक्ति लिखी थी, जब तक अमावस्या रहेगी अंधेरा नए रास्ते खोजता रहेगा। मैंने टिकट अपनी जेब में रख लिया, क्योंकि मुझे एहसास हो चुका था मेरी लड़ाई सिर्फ भूतों से नहीं, बल्कि उन श्रापों से थी जो डर, लालच और अधूरे सच से जन्म लेते हैं। नमस्कार दोस्तों। लाल बस के श्राप से बचने के बाद रघुवीर ने कसम खाई थी कि अब वह कभी अमावस्या की रात लंबा सफर नहीं करेगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि इस बार उसका सामना किसी भूत, किसी प्रेत या किसी श्रापित वाहन से नहीं, बल्कि एक ऐसे श्मशान से होने वाला था जहां हर अमावस्या की रात एक चिता अपने आप जल उठती थी, जबकि वहां किसी का अंतिम संस्कार ही नहीं होता था। और जो भी उस जलती हुई चिता को देखने की गलती करता, वह अगली अमावस्या तक जिंदा नहीं रहता। लाल बस की घटना को लगभग 1 साल बीत चुका था। अब मैं पहले से ज्यादा सावधान रहने लगा था। लेकिन एक रात कंपनी के मालिक का फोन आया, रघुवीर, एक मेडिकल मशीन तुरंत जिला अस्पताल पहुंचानी है। देर हुई तो कई मरीजों की जान खतरे में पड़ सकती है। मैं मना नहीं कर सका। इस बार मेरे साथ सोनू नहीं था, उसकी तबीयत खराब थी। मेरे साथ नया क्लीनर आदिल था। रास्ते में तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली लगातार चमक रही थी। रात के लगभग 12:40 बजे हम एक सुनसान इलाके में पहुंचे। अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। मैंने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बिल्कुल शांत था। आदिल ने घबरा कर पूछा, भैया अब क्या करेंगे? मैं नीचे उतरा। सामने दूर एक हल्की नारंगी रोशनी दिखाई दे रही थी। पहले मुझे लगा कोई गांव होगा, लेकिन जब ध्यान से देखा तो मेरी सांसें थम गईं। वह एक श्मशान था। बारिश के बीच एक अकेली चिता जल रही थी, लेकिन उसके आसपास कोई इंसान नहीं था। न कोई पंडित, न कोई परिजन, न कोई आवाज, सिर्फ आग और चारों ओर मौत जैसा सन्नाटा। आदिल ने धीरे से कहा, भैया चलिए वहां किसी से मदद मांगते हैं। मैंने उसकी ओर देखा। तुम्हें वहां कोई दिखाई दे रहा है? वह बोला, नहीं, लेकिन आग तो जल रही है। तभी हवा के साथ एक जली हुई राख का कण उड़कर मेरे चेहरे पर आ गिरा। उसके साथ ही मेरे कानों में किसी बूढ़े आदमी की फुसफुसाहट सुनाई दी, पीछे मत देखना। ये वही चेतावनी थी जो मुझे कभी काले ट्रक के समय सुनाई दी थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने तुरंत ट्रक की ओर लौटना चाहा, लेकिन हमारा ट्रक वहां था ही नहीं जहां कुछ सेकंड पहले वह खड़ा था। अब वहां सिर्फ गीली सड़क थी। आदिल घबरा कर चिल्लाया, भैया ट्रक कहाँ गया? मैं जवाब देता उससे पहले श्मशान की ओर से घंटी की आवाज आई। हमने उधर देखा। जलती हुई चिता के पास अब एक सफेद धोती पहने बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके हाथ में बांस की लंबी लाठी थी। वह धीरे धीरे हमारी ओर देखने लगा। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, रघुवीर इस बार देर मत करना। मैं सन्न रह गया। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था, फिर भी उसे मेरा नाम कैसे पता था? मैंने कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ा मुस्कुराया। उसने जलती हुई चिता की ओर इशारा किया और बोला, जिसकी चिता जल रही है वह अभी मरा ही नहीं है। इतना सुनते ही जलती हुई चिता के भीतर से धीरे धीरे एक जला हुआ हाथ बाहर निकला।
और उसने सीधे मेरी ओर इशारा कर दिया। मैं और आदिल डर के मारे वहीं जड़ हो गए। वह जला हुआ हाथ धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। लकड़ियां अपने आप खिसकने लगीं। आग और तेज भड़क उठी। कुछ ही क्षणों बाद चिता के भीतर से एक पूरा आदमी उठकर बैठ गया। उसका शरीर पूरी तरह जला हुआ था। चेहरे की चमड़ी जगह जगह से उखड़ चुकी थी, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थी। वह सीधे मेरी ओर देख रहा था। फिर उसने भारी आवाज में कहा, रघुवीर, तुम आखिर आ ही गए? मेरे मुंह से शब्द नहीं निकले। आदिल कांपते हुए बोला, भैया भागिए। लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह जला हुआ आदमी धीरे धीरे चिता से नीचे उतरा। आग उसकी देह पर जल रही थी, लेकिन उसे कोई दर्द नहीं हो रहा था। वह मेरे सामने आकर रुक गया, फिर बोला, क्या तुम जानना चाहते हो आज किसकी चिता जल रही है? मैंने हिम्मत करके पूछा, किसकी? उसने अपना जला हुआ हाथ उठाया और सीधे मेरी छाती पर रख दिया। उसका स्पर्श बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। अगले ही पल मेरी आंखों के सामने सब कुछ बदल गया। मैंने खुद को उसी श्मशान में देखा, लेकिन इस बार वहां सैकड़ों लोग खड़े थे। सबके चेहरों पर आंसू थे। बीच में एक चिता जल रही थी और उस चिता पर मैं लेटा हुआ था। मेरी सांस रुक गई। आदिल रो रहा था, सोनू भी वहां था। दोनों मेरी चिता को देख रहे थे। एक पंडित मंत्र पढ़ रहा था, फिर किसी ने लकड़ी से चिता को हिलाया। मेरे जले हुए चेहरे की एक झलक दिखाई दी। मैं चीख पड़ा। नहीं, उसी क्षण दृश्य गायब हो गया। मैं फिर उसी श्मशान में खड़ा था। मेरी सांसें तेज चल रही थीं। मैंने उस जले हुए आदमी से कहा, यह झूठ है। वह धीरे से हंसा। ये भविष्य है, अगर तुम आज रात यहाँ से सही रास्ता नहीं चुन पाए। मैंने बूढ़े की ओर देखा। वह अब भी चुपचाप लाठी टेक कर खड़ा था। उसने पहली बार कहा, रघुवीर, इस श्मशान में 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जीवन की ओर जाता है, दूसरा अपनी ही चिता तक। इतना कहते ही श्मशान की जमीन जोर से कांपने लगी। हमारे सामने की मिट्टी फट गई और उसके बीच से 2 संकरे रास्ते निकल आए। एक रास्ते पर सफेद धुआं था, दूसरे पर काला धुआं। बूढ़े ने कहा, अगर गलत रास्ता चुना तो अगली अमावस्या की यह चिता सचमुच तुम्हारी होगी। मैंने सफेद धुएं वाले रास्ते की ओर कदम बढ़ाया ही था कि पीछे से किसी महिला की घबराई हुई आवाज आई, रघुवीर, रुक जाओ। मैंने पलट कर देखा और मेरी आंखें फैल गई। वहां मीरा नहीं, बल्कि मेरी माँ खड़ी थी, लेकिन उनका देहांत तो कई साल पहले हो चुका था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, मैं उनकी ओर दौड़ने ही वाला था कि अचानक मुझे मीरा की एक पुरानी बात याद आई। अंधेरी शक्तियाँ सबसे पहले तुम्हारी सबसे प्यारी यादों का रूप लेती हैं। मैं वहीं रुक गया। मैंने कांपती आवाज में पूछा, अगर आप सच में मेरी माँ हैं तो बचपन में मुझे किस नाम से बुलाती थी? कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा। फिर वह औरत मुस्कुराई, लेकिन वह कोई जवाब नहीं दे सकी। अगले ही पल उसका चेहरा बदलने लगा। आंखें काली हो गईं, चेहरे की चमड़ी फटने लगी और कुछ ही सेकंड में वह एक भयानक प्रेत में बदल गई। वह जोर से चीखी और मेरी ओर झपटी। उसी समय बूढ़े ने अपनी लाठी जमीन पर मारी। तेज सफेद प्रकाश फैल गया। वह प्रेत दर्द से चीखता हुआ काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। मैंने बूढ़े की ओर देखा। उसने कहा, याद रखो रघुवीर, श्मशान में सबसे खतरनाक चीज भूत नहीं, झूठी यादें होती हैं। मैंने गहरी सांस ली और सफेद धुएं वाले रास्ते पर कदम रख दिया। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, पीछे जलती हुई चिता अपने आप बुझने लगी। जला हुआ आदमी मुस्कुराया। उसने पहली और आखिरी बार कहा, तुमने मौत नहीं, सच चुना है। इतना कहते ही उसका जला हुआ शरीर राख में बदल गया। चारों ओर फैला काला धुआं भी धीरे धीरे छूटने लगा। कुछ ही क्षणों बाद मैंने खुद को सड़क किनारे खड़ा पाया। आदिल मुझे जोर जोर से हिला रहा था, भैया उठिए। मैंने चारों ओर देखा। हमारा ट्रक वहीं खड़ा था। घड़ी में सिर्फ 12:45 बजे थे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मेरे हाथ में एक मुट्ठी राख थी, वही राख जो उस चिता से मेरे हाथ में आई थी। अब मुझे समझ आ गया कि वह कोई सपना नहीं था। मैंने इंजन स्टार्ट किया। इस बार ट्रक तुरंत चालू हो गया। हम वहां से निकल गए। करीब 5 किलोमीटर आगे एक ढाबे पर रुके। वहां बैठे एक बुजुर्ग ने हमें देखकर कहा, तुम दोनों बहुत भाग्यशाली हो। मैंने पूछा,
क्यों? उन्होंने जवाब दिया, उस श्मशान से जो लौट आता है उसे दूसरी जिंदगी मिलती है। मैं कुछ सोच ही रहा था कि मेरी नज़र ढाबे की दीवार पर टंगे एक पुराने अखबार पर पड़ी। उसकी सुर्खी थी, अमावस्या की रात श्मशान के पास फिर एक ट्रक चालक रहस्यमय ढंग से लापता। मैं अखबार पढ़ ही रहा था कि उसकी आखिरी पंक्ति ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। लापता चालक का ट्रक आज तक नहीं मिला। मैंने धीरे से अपनी जेब में रखी राख को कसकर पकड़ लिया, क्योंकि अब मुझे यकीन हो चुका था ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं थी। कोई अनदेखी शक्ति हर अमावस्या को एक नया शिकार चुन रही थी, और शायद अगला शिकार पहले ही तय किया जा चुका था। भाग 7, अंश 1, अमावस्या का आखिरी यात्री। नमस्कार दोस्तों। पिछले 6 भागों में रघुवीर ने मीरा की आत्मा, काले ट्रक, लाल बस और रहस्यमयी श्मशान जैसे कई भयावह रहस्यों का सामना किया। हर बार वह किसी न किसी तरह बच गया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि ये सारी घटनाएं अलग अलग नहीं थीं। इन सब के पीछे एक ही रहस्य छिपा था, और अब उस रहस्य का पहला दरवाजा खुलने वाला था। श्मशान वाली घटना के लगभग 2 महीने बाद मैं एक रात दिल्ली से कानपुर की ओर माल लेकर जा रहा था। इस बार मेरे साथ आदिल था। रात के करीब 2 बजे हम एक पुराने ढाबे पर चाय पीने के लिए रुके। ढाबे पर सिर्फ एक आदमी बैठा था। उसकी उम्र लगभग 60 साल होगी। लंबी सफेद दाढ़ी, काले रंग का पुराना कोट, और सामने लकड़ी की मेज पर कई पुराने नक्शे और डायरियां रखी थीं। जैसे ही उसने मुझे देखा, वह मुस्कुराया। रघुवीर सिंह। मैं चौंक गया। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? उसने शांत स्वर में कहा। मैं पिछले 10 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा इंतजार? उसने अपनी डायरी खोली। उसके पहले पन्ने पर मेरी तस्वीर चिपकी हुई थी, लेकिन वह तस्वीर आज की नहीं थी, लगभग 15 साल पुरानी थी, जब मैंने पहली बार ट्रक चलाना शुरू किया था। मैं हैरान रह गया। यह तस्वीर आपके पास कैसे आई? वह बोला, क्योंकि जिस दिन तुमने पहली बार ट्रक चलाया था, उसी दिन तुम्हारा नाम अमावस्या की सूची में दर्ज हो गया था। आदिल घबराकर बोला, कैसी सूची? बूढ़े ने अपनी डायरी मेरी ओर बढ़ा दी। मैंने उसे खोला। उसमें सैकड़ों नाम लिखे थे। हर नाम के सामने एक तारीख थी। कुछ नामों पर लाल निशान बना था, कुछ पर काला, लेकिन सबसे आखिर में मेरा नाम लिखा था, रघुवीर सिंह, और उसके सामने लिखा था अंतिम यात्री। मेरे हाथ कांपने लगे। इसका मतलब क्या है? बूढ़ा धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने कहा, तुम्हें मीरा मिली, काला ट्रक मिला, लाल बस मिली, श्मशान मिला। ये सब संयोग नहीं था। तुम्हें एक एक करके तैयार किया जा रहा था। मैंने घबरा कर पूछा, किसके लिए? बूढ़े ने पहली बार गंभीर होकर कहा, उस दरवाजे को बंद करने के लिए जो हर अमावस्या की रात खुलता है। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ढाबे की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। फिर दूर हाईवे पर एक साथ कई वाहनों के हॉर्न सुनाई दिए। ट्रक, बस, कार, एम्बुलेंस, लेकिन सड़क पर कोई वाहन दिखाई नहीं दे रहा था। आवाजें लगातार पास आती जा रही थी। बूढ़े ने तुरंत अपनी जेब से एक पुरानी पीतल की चाबी निकाली। वह चाबी मेरे हाथ में रखते हुए बोला, इसे संभाल कर रखना। अगर ये खो गई तो अगली अमावस्या सूर्योदय नहीं देख पाएगी। मैं कुछ पूछ ही रहा था कि ढाबे के बाहर किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। आदिल ने कांपते हुए दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर एक पुराना लिफाफा पड़ा था। उस पर लाल स्याही से सिर्फ एक ही वाक्य लिखा था, अंतिम यात्री, तुम्हारा सफर शुरू हो चुका है। और जैसे ही मैंने वह लिफाफा खोला, उसके अंदर से एक पुरानी तस्वीर नीचे गिर गई। तस्वीर में मैं खड़ा था, लेकिन मेरे पीछे मीरा, इमरान, लाल बस का ड्राइवर, श्मशान का बूढ़ा और दर्जनों आत्माएं खड़ी थीं। सबकी नजरें मेरी ओर थीं, और तस्वीर के नीचे सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं। मैंने कांपते हाथों से वह पीतल की चाबी कसकर पकड़ ली। तभी ढाबे के बाहर अचानक तेज आंधी चलने लगी। आसमान पूरी तरह काला हो गया। घड़ी में रात के 2:22 बज रहे थे। बूढ़े ने गंभीर स्वर में कहा, समय आ गया है। उसने हमें ढाबे के पीछे बने एक पुराने सुनसान रास्ते पर चलने का इशारा किया। मैं, आदिल और वह बूढ़ा अंधेरे जंगल के बीच से आगे बढ़ने लगे। करीब 10 मिनट बाद
हम एक विशाल टूटी हुई पत्थर की मेहराब के सामने पहुंचे। उस मेहराब के बीच हवा में काला धुआं घूम रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वहां कोई अदृश्य दरवाजा मौजूद हो। चारों ओर सैकड़ों धीमी आवाजें गूंज रही थीं। कोई रो रहा था, कोई मदद मांग रहा था, कोई अपना नाम पुकार रहा था। बूढ़े ने धीमे स्वर में कहा, यही है अमावस्या का दरवाजा। मैंने पूछा, यह क्या है? उसने उत्तर दिया, हर उस आत्मा की कैद जिसे अधूरी मौत, लालच, विश्वासघात या अन्याय ने बांध रखा है। अगर यह दरवाजा पूरी तरह खुल गया तो यह दुनिया और उस दुनिया के बीच का अंतर मिट जाएगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने चाबी दरवाजे की ओर बढ़ाई, लेकिन तभी काले धुएं से एक विशाल आकृति बाहर निकली। उसकी ऊंचाई लगभग 10 फीट थी। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थी। उसने गरज कर कहा, रघुवीर, तुमने मेरे कई श्राप तोड़ दिए, लेकिन यह दरवाजा तुम कभी बंद नहीं कर पाओगे। अचानक उसके पीछे से सैकड़ों आत्माएं निकलने लगी। पूरा जंगल उनकी चीखों से कांप उठा। आदिल डरकर पीछे हट गया। मैंने आंखें बंद की और पूरी ताकत से पीतल की चाबी दरवाजे की ओर बढ़ा दी। जैसे ही चाबी उस अदृश्य ताले से टकराई, पूरे जंगल में तेज सफेद प्रकाश फैल गया। मीरा की आत्मा दिखाई दी। इमरान भी वहीं था, लाल बस का ड्राइवर, श्मशान का बूढ़ा और वे सभी आत्माएं जिन्हें रघुवीर ने पहले मुक्त किया था। सबने एक साथ अपने हाथ मेरी ओर बढ़ाए। उनकी रोशनी चाबी में समा गई। अगले ही पल दरवाजे के भीतर से एक भयानक गर्जना हुई। फिर धीरे धीरे काला धुआं गायब होने लगा। विशाल आकृति दर्द से चीखती हुई उसी दरवाजे के भीतर खींच गई। कुछ ही सेकंड में सब कुछ शांत हो गया। आसमान साफ हो गया। अमावस्या की रात में पहली बार बादलों के बीच से तारे दिखाई देने लगे। बूढ़ा मुस्कुराया। उसने कहा, आज तुमने एक दरवाजा बंद किया है, लेकिन अंधेरा कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता। जहां अन्याय होगा वहां कोई नया दरवाजा जन्म ले सकता है। मैंने चारों ओर देखा। जंगल अब सामान्य लग रहा था। हम तीनों वापस सड़क पर लौट आए। कुछ दिनों बाद मैंने ट्रक चलाना जारी रखा, लेकिन अब हर सफर से पहले मैं एक बात जरूर याद करता हूँ, डर से भागना उसे और बड़ा बना देता है, लेकिन सच का सामना करना सबसे बड़े श्राप को भी तोड़ सकता है। उस रात के बाद न काला ट्रक दिखाई दिया, न लाल बस, न वह रहस्यमयी श्मशान। लेकिन आज भी जब अमावस्या की रात किसी सुनसान हाईवे से कोई ट्रक गुजरता है तो कुछ पुराने ड्राइवर धीमे से कहते हैं, अगर कभी रास्ते में कोई अनजान मुसाफिर मदद मांगे तो पहले उसकी परछाई जरूर देख लेना, क्योंकि हर कहानी का अंत किसी दूसरी कहानी की शुरुआत होता है। दोस्तों, अगर आपको अमावस्या की रात एक लॉरी ड्राइवर की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट करके जरूर बताइए कि इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा आपको कौन सा लगा, मीरा की हवेली, काला ट्रक, लाल बस या श्मशान की आखिरी चिता। जल्द ही हम आपके लिए एक नई और भी ज्यादा डरावनी कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए रात में सुनसान रास्तों पर सफर करते समय सावधान रहिए, क्योंकि हर अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं होता। धन्यवाद।